बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम और आज ईद कुर्बान में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ख़वातीन और हज़रात, बच्चों और बड़ों और ख़ास तौर पर उन सब बकरी और बकरियों के जो मालकीन हैं उनको खुशामदीद कहूँगी, जो आज अपने बहुत प्यारे और बहुत दिली करीब लोग जो हैं उनको एक इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे, शो का हिस्सा बनाएंगे। तो आप लोगों को इसलिए दोबारा वेलकम कहूँगी क्योंकि आप देख रहे हैं ईद कुर्बान। आज के शो में हम बुलाएंगे हंसी खुशी रहने वाले लोगों को और ऐसे जज्बात को डिस्कस करेंगे, जो बकरों की कहानियाँ डिस्कस करेंगे, आपके साथ किस्से डिस्कस करेंगे और हो सकता है वो किस्से हों जो बकरे ख़ुद भी ना जानते हों। इनकी कीमत उनके वज़न से ना ज़्यादा होती है। कहीं कोई बकरा जो है वो फ़ैशन मॉडल बना हुआ है और कहीं कोई कसाई जो है अपनी छुरी की जो है वो दाँत दिखा रहा है। तो हम सब इस माहौल में सब ये सोच रहे हैं कि भाई बकरा महंगा हो या सस्ता, कुर्बानी तो दिल से होनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए ना हंसने, तालियां बजाने और ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं आज हमारे साथ ईद की खुशियां बांटने के लिए मेरे पास आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तारुफ़ करवाऊँगी, हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और इनके बगैर हमने पहले डिसाइड कर लिया, मैंने कहा हमने शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हमने काशिफ साहब के बगैर जो ना ईद नहीं मनानी। काशिफ साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप ठीक हैं? खैरियत से आप? आपके प्यार में, आपकी शफकत में बिल्कुल ठीक ठाक काशिफ साहब, बहुत मज़े में है ना। और मेरे पास मौजूद हैं अहमद नवाज़, जो कि बेस्ट कॉमेडियन पर्सन तो हैं क्योंकि अपने वालिद साहब की वजह से भी, नवाज़ अंजुम साहब की वजह से, मगर साथ साथ एक ऐसा टैलेंट जो कि हिडन टैलेंट उन्होंने दिखाया, अपने पूरी दुनिया में नाम कमाया। और क्या सिंगिंग करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है इनके गाए हुए गाने। और ये किसी और का भी गाते हैं तो वो उससे भी अच्छा गा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज बुलाया और मैं बेहद मशकूर। बेसिकली ना मैं काफ़ी मसरूफ़ था क्योंकि मेरा जो इस पे काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारा दिन आपको पता है वर्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1 महीने से पहले मेरी बुकिंग हुई होती है। तो इस वजह से वो फिर ना मैं बड़ी आप एज कसाई आज? हाँ जी बिल्कुल। मैं नहीं आज आप मेरे शो पे एज कसाई? अच्छा अब ओ माय गॉड, इनको आप मेरे शो पे आज कसाई नहीं आए आप? अच्छा दिहाड़ियाँ भी पकड़ते, कसाई भी आप? तीनों दिन में बुक होता हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक जितने भी मुझे जो है वो लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं, किसी की मुर्गी करनी होती है और किसी का जो है वो बकरा करना होता है। मुझे तो ये पता था आप किसी की चुगली करते हैं, आप मुर्गी भी करते हैं? अरे हो बस निकल जाती है जी, इंसान है, बंदे का पता लगता है। मगर मेरी बात सुने, ये नया टैलेंट आपका आज ही पता चला है मुझे कि आप ये भी करते हैं। देखिए ना फिजा जी, इंसान को एक टैलेंटेड होना चाहिए, सारे काम आने चाहिए उसको। कपड़े मैं धो लेता हूँ, बर्तन मैं धो लेता हूँ। अच्छा नहीं, वो तो घर में हर शौहर करता ही है, मगर मैं आगे मैं आपसे पूछूंगी आप किस तरह कुर्बानी करते हैं, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं। वो 3 स्टेप वेरिफिकेशंस होती है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशंस जो हम अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं, वो आपने मुझे बतानी होगी कि कुर्बानी कैसे करते हैं। फिर हम वेरिफिकेशन के बाद बताएंगे कि आप आगे जो है ना खालिस कुर्बानी करते हैं या बस आप छुरी फेरते हैं। वो ना पूछिएगा जी। नहीं, क्योंकि हलाल सही होना चाहिए बकरा जो भी हो। अच्छा मेरे पास बड़ी प्यारी मॉडल हैं ज़ैनब यूसुफ, और ये भी जो हैं एक साथ साथ बहुत सारे काम कर रही हैं, ठीक है, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, फिर साथ साथ इन्होंने न्यूज़ एंकरिंग भी की हुई है। भाई ये तो खबरें भी पढ़ती हैं। इतने सारे काम एक साथ कर लेती हैं। बस आजकल मुझे लगता है सब लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो सारे काम इकट्ठे करते हैं, हर फन मौला। तो ये जो एआई का दौर आया है ये बेसिकली हमारे अंदर से पहले आया है। ऐसा ही है, लाइक हमने एआई को जनरेट करवाया और उसे कमांड दिया कि आपने ये करना है, मल्टीटास्किंग। तो एआई तो थकता नहीं है, आप थक जाती हैं? मैं नहीं थकती, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक हम शो में डिस्कस करेंगे कि मैं इतनी छोटी एज में, लाइक मेरे पास वो वाला वक्त ही नहीं होता जो इतनी एज वाली बच्चियां अपना फन करती हैं, आउटिंग करती हैं, दिस एंड दैट। लाइक I have many things to do in a day. Like अगर आप मेरा वॉलपेपर देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगी। नहीं आप मुझे बैंक अकाउंट दिखाया, वॉलपेपर मैंने क्या करना। ये आजकल की बच्चियां तेज भी बहुत हैं। मैं अब समझ गई ये बहुत तेज है। बैंक अकाउंट तो मेरा बिल्कुल खाली है। ये क्या बात हुई फिर? ये तो काम खराब। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा जब बैंक अकाउंट जीरो ना करो। बहन मेरी क्या हो गया गुड़िया? वेरी पुअर। क्यों? टैक्स से ना बचो, बता दो मुझे। मैं बताता हूँ ऐसे ना, आप इनके मैनेजर हैं बैंक के? मैं बताता हूँ। अच्छा जी, या भाई हैं आप? ये घर में ना, घर में ऐसी जगह बनाई हुई जहाँ इन्होंने ना पैसे जोड़े हैं। आपको कैसे पता? मैं वो उनकी वो क्या वो चेहरे पढ़ते हैं? चेहरे पढ़ लेता हूँ मैं। आपको तो देख भी कुछ नहीं रहा। ये बताएं कितनी उंगलियां? ये 3 है। देखा और जान दे
अच्छा जी, उनके साथ ही हमारे पास बड़ी प्यारी सी एक और डॉक्टर साहिबा हैं, वो भी हमारे शो पे आती रहती हैं और इनकी खूबसूरती से तो सब इंस्पायर होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे मैं कहूँगी ये तो छा गई हैं, ये आई हैं तो हर रील 3-4 रील के बाद इनकी देखने को मिलती है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ईमानदारी से काम कर रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं ना अपनी दुकान बेचने के लिए आते हैं मोस्टली, मगर मैं कहती हूँ लोग अपनी दुकान बेचें उस सेंस में जिनको काम आता हो। तो हमेशा की तरह आज भी मैंने जिनको मधु किया है, मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं और कंजा आफ्ताब जो हैं, मैं हमेशा से आज भी ब्यूटी के ऊपर भी बात करूँगी, वो टिप्स भी लूँगी कि अगर हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, हम गोश्त धोते हैं, चीज़ें करते हैं, तो फिर अगर हम अपने हाथों का ख्याल रखना चाहें, जो ड्राई हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो किस तरीके से रखेंगे। कंजा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा वंस अगेन इनवाइट करने के लिए, और ईद मनाएंगे मिलके, मज़ा आएगा, है ना। तो मुझे जवाब भी दीजिए, तो गोश्त धोना पड़ता है औरतों को, ख़वातीन को, घर पे हाथ ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा गोश्त धो रही होती है और घर की ख़वातीन ये काम करती हैं ज़्यादातर, तो क्या करना चाहिए? कोई ऐसे आप अगर प्रिकॉशंस बता दें। जी बिल्कुल, देखिए एलर्जी प्रोन स्किन होती है और आजकल तो गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से एलर्जी और सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा देखने में आ रही है। तो एक पॉलीथीन ग्लव्स आते हैं, काइंडली वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल सस्ते से मिलते हैं, और उनको इस्तेमाल करके गोश्त धोएं, पहन लिया करें। वो जो बर्तन धोते वक्त, नहीं बर्तन धोते वक्त तो एक वो ग्लव्स होते हैं ना जो दूसरे प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, लेकिन ये पॉलीथीन के होते हैं। हाँ, हेयर कलर भी करते हैं उससे, बिल्कुल, अच्छा वो वाला से बिल्कुल वो सही होता है। तुमने धोया गोश्त? नहीं, मुझे गोश्त की स्मेल आती है, लेकिन मैं पका हुआ खा लेती हूँ। पका हुआ खा लेती हूँ। अच्छा, अब फिर अच्छा कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है ना, अगर हो गई है, अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ग्लव्स वगैरह नहीं मिले, अब क्या करें? उसके बाद कोई ऐसी, अगर तो एलर्जी हो गई फिर तो आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगाने पड़ेंगे। हर एक को पता है डर्मोवेट, क्लोबीवेट, तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके घर में हमेशा पड़ी होनी चाहिए। जब भी एलर्जी हो तो स्टेरॉइड्स के बगैर गुजारा नहीं है। स्टेरॉइड्स 1 या 2 दफ़ा लगाएंगे तो एलर्जी सेटल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सिंपल पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए। तो हमेशा कहती हूँ मैं कि एक आर्टिफिशियल बैरियर बना के रखें स्किन के ऊपर। तो आर्टिफिशियल बैरियर जब बना रहेगा तो आपके एक्सपोजर नहीं होगा एलर्जेंस को, तो स्किन बची रहेगी। वाह, ये अच्छी टिप है। ये जो औरतें होती हैं ना बड़ी सेंसिटिव है। अच्छा, मैं इनसे बड़ा ना वो परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि ये ना कुर्बानी वाले दिन इन्होंने अभी एफिशिएंसी झाड़नी होती है, कहाँ है कुछ भी नहीं। हाँ। बस ऐसे ही लोगों को क्या वीडियो बनाने के लिए, कैमरे में दिखाने के लिए कि इतना कौन मेरे सामने मत खींचिएगा प्लीज, जल्दी कर लेना क्या पापा, इतना खून नहीं, बस क्या है ये, क्यों इस तरह करते हैं? अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताया कि बकरे को ये पता चल जाए कि मैं कुर्बान होने वाला हूँ, तो उसका पहला रद्द-ओ-अमल क्या होगा? वो जो दूल्हे का होता है। वाह वाह वाह, वो सारी जिंदगी कुर्बान होता रहता है। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पे सिर्फ मजाक करें, ये क्योंकि एक ऐसा फ़र्ज़ है जो हमने करना है, हम बड़े दिल से करते हैं और बड़े प्यार से, अब जो खुशी का दिन इसीलिए हम मना रहे होते हैं यहाँ पर। मगर क्योंकि देखें आज ईद का 2nd डे है, तो हम थोड़ी सी बात को एक ऐसे लाइट मूड में भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा मज़ा कर रहे हैं जिसमें थोड़े से नए सवाल, नई चीज़ें, नए कंटेंट आप तक पहुँचे, तो आप थोड़ा सा लाइट मूड में एंजॉय कर लें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी गेस्टों से पूछेंगे अगर बकरे की आवाज़ आ जाए, आओ तस्वीर खिंचाएँ, तो वो क्या कहेगा। वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन आपको मुबारक, ईद कुर्बा में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइए कि अब बकरे की आवाज़ आ गई है, ठीक है, आओ सेल्फी खिंचाए, क्या कहेंगी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात चाहिए मुझे आपकी तरफ से, क्योंकि 3 फील्ड में ही है लेंगी, उनको क्या इशू है इसमें? हैं? ये भाग के जाएंगी, खिंचवा लेंगी साथ। नहीं, सेल्फी नहीं लेती मैं। सेल्फी नहीं, किसी के साथ भी नहीं? किसी के साथ भी नहीं। बकरे के साथ फिर भी नहीं? नहीं, अगर अमीर होगा तो ले लूंगी। समझदार बकरी है जी। बाहर से अमीर होगा तो ले लेंगे। बाहर से कुछ चिंकी जाता है? नहीं, एक सेकंड में, बकरा अमीर होगा? हाँ। कैसे? अच्छा, अगर बकरा बूढ़ा हो बहुत ज्यादा? नहीं, नो। अमीर आपने कहा ना हो, थोड़ा सा कम कर दे, बहुत ज्यादा से। थोड़ा सा कर, बहुत ज्यादा से, नॉर्मल बूढ़ा हो, नॉर्मल एज, चलो बूढ़ा भी ना हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड एज का हो। स्टैंडर्ड एज कितनी होती है आपसे डबल एज कोई? और नहीं लगाता हो, मेरी एज का, कोट में फूल लगाता हो वो बकरा, कोई टाई पहना, क्या लगाता हो? बहुत अच्छे, और गरीब भी हो
और बहुत गरीब भी हो बेचारा, मिस्कीन भी हो। उनके जूतों की पॉलिश बड़ी ज्यादा तेज हो, चमकी भी हो। इतनी एज का चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या पसंद नहीं आई? जूते की पॉलिश, टाई, फूल, क्या? बकरा अमीर है? नहीं, सिर्फ अमीर नहीं, बकरे के एब्स हैं? एब्स हैं, सोचा जा सकता है। नहीं, अमीर से और क्या मतलब, कितने को पैसे लगते हैं आपको, कितने होने चाहिए? अमीर कितना होना चाहिए? हैं? हाँ, अमीर की डेफिनेशन पूछ रही हैं। हाँ। इतना सा हो कि मैं 40-50 लाख लगाऊं तो उससे फर्क ना पड़े, उसे लग रहा हो 500 जैसे निकल एक और बकरा है मेरे पास, उसको बड़ी वेले होती हैं, 50 लाख तो यूं एक फंक्शन में वेले हो जाती हैं। काला चश्मा लगा के बैठा हो, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे पता है उसे 50 लाख की बिल्कुल वेले नहीं होती है, जो वेले होती है वो वापस डाल लेते हैं। यार ये बहुत तेज है, इसको घेरना मुश्किल है। ये नहीं आ रही, बहुत तेज है ये काशू साहब, किसी नुकरों नहीं आ रही है ये मेरे हाथ। हम चलते हैं सर। लग यही रहा है सर। और मुझे ये भी लगता है फिजा मिली हुई है इसके हाँ, साथ। मुझे लगता है ये आप लग रहा है। अच्छा, गर्ल्स की वाइब वैसे ही बड़ी मैच हो जाती है ना। हाँ। पैसे- मुझे तुम ये बताओ, ये अमीर बकरे वाला क्या मसला, क्या ये वाइब आ गई है, ये क्या बेसिकली नया उसका ट्रेंड? अकाउंट होना चाहिए कुछ 4-5 अरब पे। हाँ। ठीक है, और उसके नीचे गाड़ी होनी चाहिए रोज राइज। हाँ। ठीक है, और उसका जो घर है वो तकरीबन होना चाहिए 7-8 किनाल में। फिर ये अरब ठीक है, बकरे और का। इसके अलावा ये वो लोकल जो है बकरा वो तो नहीं मिलेगा। जो सस्ते ब्रांड का कोई जो है वो 3 पीस ना पहन के फिरे। और इसके अलावा जो उसके नीचे जूता होना चाहिए वो चारकोल से भी ऊपर होना चाहिए। नहीं, इतनी और बड़ी डिमांड्स इसके- भी नहीं की मैंने। क्या हो गया है? मतलब आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं ऐसे ही मर जाऊं, सेल्फी ना लूं? नहीं, कुवैत में है ऐसे बकरे। कुवैत में बड़े हैं बकरे, कुवैत में दे आर बद्दू। अभी आपका Imported अपना बकरा। महीने का कितना खर्चा है? अभी हिसाब लगा लेते हैं, महीने के पे आप कितने को पैसे अभी लगा तो लेते हैं? अभी 35-36 बहुत रुपए लगा टाइट लेती हैं ये। नहीं, बहुत 35-36 टाइट रुपए लग करके जाते हैं 4 से 5 लाख, बहुत टाइट करके लाइक। एक बहुत महीने- एक हाथ महीने में? खींच हाँ। के टाइट करके 4 से 5 लाख अपनी पॉकेट से खर्चा कर लेती है। जी। तो यार फिर बंदी शादी भी तो ऐसी जगह करेगी, बकरा भी तो ऐसा, मतलब बंदा भी तो ऐसा लाएगी अपनी जिंदगी में जो एटलीस्ट पे 10 लाख तो खर्चा करे। Yes. अच्छा, तो 4-5 जो इतना आप लगा रही हैं अपनी मेहनत से, तो अगर कोई आप पे इतना 4-5 खर्चा करते फिर सेल्फी करा देंगी? सेल्फी करा दूंगी, इट डिपेंड्स। और बहुत से फैक्टर्स होते हैं ना, काइंड ऑफ बहुत अच्छा होना चाहिए, प्यारा भी होना चाहिए। मेरा फिर 2 अलग-अलग से करनी पड़ेगी। कंजा ये सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी, जितनी डिमांड है ये कर ले आप पे। नहीं, मेरा मानना है कि जो आप मैं ढूंढते कहती हैं हूँ वो आपको ढूंढ रहा होता है। अच्छा, मैनिफेस्ट जो करते हैं ना वो मिलता है। मैंने देखा है, आपने कहावत सुनी होगी ना, जो पीछे से गोश्त खाता है आगे भी घर पे भी उसे गोश्त मिलता है। तो इट इज ट्रू। लिटरली आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना कि मैंने इतने पे सेटल होना है, तो आपको वैसा ही मिलेगा। गोल सेट करना है इसका मतलब आपने गोल सेट। अच्छा, आपका कितना गोल है? कोई कितना पैसे कमा रहा हो लड़का महीने के, वो एक बताएं तो देखें। आप मंथली 5 लाख तो अपने पे खुद लगा लेती हैं, तो अब अपनी मेहनत की कमाई से इतने लगा रही, तो लड़का आप पे मंथली कितना खर्चा करेगा जिसकी जिंदगी में आप दाखिल हो और उसकी जिंदगी को सुख बना दें? सेंसिबल। अच्छा, आप वैसे सीरियस नोट पे बात आ गई है, पहले तो मजाक में बात थी, बट मैं कहती हूँ कि लड़का जो है ना वो इतना सेल्फ मेड होना चाहिए कि उसे ये हो कि मैंने बीवी से नहीं लेना, जो बीवी की कमाई है वो बीवी की ही कमाई है। तो मतलब इतना हो कि आपको जितनी उसकी है, लाइक जो भी वो आपको दे सकता है मंथली, वो फिर भी आपको खुशी से दे। व्हाट इफ आप चाहे 10 लाख कमा ये रही हो। यूनिवर्सल गोल भी है, ये जिस पे आप बात कर रही हैं, वैसे ये यूनिवर्सल गोल भी है ये कि मर्द ने घर चलाना है, कमाना है, और फिजा आपको सब। पता और है ही इज द कितना बंदा, अच्छा भले और एक जितना भी कमा ले, सोसाइटी में एक मर्द बैलेंस is the- होता था जब मर्द एक सुपर पावर होता था। लाइक मुझे बिल्कुल शौक नहीं है फेमिनिस्ट बन के मैं सड़कों पे घूमती फिरूं, अपनी गाड़ी खुद ठीक करवाती फिरूं, धूप में फिरती रहूं। लाइक मुझे लगता है अगर पहले वाला सिस्टम होगा ना, वही ट्रेडिशनल चीजें होंगी तो ही शादी अच्छे से चल सकेगी। नहीं, मर्द वैसे- तो आज भी सुपर पावर है। नहीं है, मर्द के मगर बगैर लेकिन तो मैं जो है वो- बताऊं, बताओ आजकल आजकल में ना बहुत गंदा सारे चीज़- मर्द ऐसी हाँ। सुपर पावर है जो सिर्फ और सिर्फ कमा कुछ नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं, पावर लेकिन जस्ट है, और जस्ट पावर जी, के सुपर हम नहीं है। घर के बड़े हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंजा, वुमन। जी जी, आप बहुत खामोशी से सुन मैं रही हैं। सुन रही देखिए, हूँ, बस आप सुन भी रही हूँ। खूबसूरत हैं, आपने भी सारा कुछ किया, ठीक है। जो बच्ची है ख्वाब देख रही है, ये जो सोच रही है, ये जो गोल्स इसने सेट किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगता है आज के दौर में ये मिलती हैं इसको, ये जो सोच रही है, ये जो ख्वाब देख रही है? जी, मेरा ख्याल है कि जो आप ढूंढ रहे होते हो वही चीज़ आपको भी ढूंढ रही होती है। तो बिल्कुल गोल्स हाई रखने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले अपने ऊपर काम होता है।
ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी है उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो आप यूनिवर्स को जो मैसेज भेजते हो कि भाई मेरी वैल्यू इतनी है, तो आपको वही चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस अपने ऊपर काम करना होता है, मैं इसका हमेशा कहती असूल हूँ, ये मेरा है। यूट्यूब चैनल भी है, तो लाइक बहुत छोटी एज से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि अपनी ग्रूमिंग पे, अपने पे वर्क करें, फिर जो आप डिजर्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सोचा था अपने बारे में, आप क्या सोचती थी, क्या ड्रीम्स थे, क्या बिग अचीवमेंट आपने सोची हुई थी कि मैंने ये करना है, मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने इस रास्ते चलना है, मैंने ऐसे चलना है, क्या ख्वाब थे आपके? जी फिजा, जब मैं छोटी थी ना, बचपन में जाहिर है बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, तो लोग बड़ी तारीफ करते थे, बड़ी प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी है। तो जी बिल्कुल, तो ऐसे ही जहाँ जाना तो पेरेंट सब ने कहना जी बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची। तो मैं ये सोचा करती थी कि एक टेम्प्रेरी चीज़ है ना, हुस्न एक टेम्प्रेरी चीज़ है, एक वक्त आना है, इसने चले जाना है। ऐसे ही है। तो मैं सोचती थी कि तारीफ़ हर इंसान को अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं सोचती थी कि ये तो आएगी चली जाएगी, तो लेटर ऑन ऐसी क्या चीज़ होगी जिस पे मैं डिपेंडेंट होंगी, लाइक मेरी अपनी असल वैल्यू क्या है। तो वहाँ से मुझे पता चला जी कि अपने ऊपर काम करना, अपने लिए कुछ बनाना और अपना नाम पैदा करना, ये बेसिक चीज़ है। हुस्न एक टेम्प्रेरी चीज़ है जिसने आना है और चले जाना है। और इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, मोहल्लों में घुस जाओ, बिल्कुल ऐसी प्यारी प्यारी लड़कियां नज़र नहीं हटती है, बट वैल्यू आपकी क्या है, आपकी ये तो value अल्लाह ने क्या आपको दिया ना जो दिया, बट आपने अपने आप को क्या बनाया, दिस लेकिन मैटर्स। मैं मेरा एक आपके साथ प्रश्न और मीन्स के सवाल है, वो ये कि मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है होती है कि पैसा मायने नहीं रखता वहाँ नहीं, पे? मोहब्बत तो सबसे पहले होती है ना। तो फिर एक इंसान के पास पैसा हो, अगर सब एक कुछ हो, शक्लो बंदा सूरत इस ना हो, काबिल कुछ नहीं भी है ना और हो, वो बस आपको इतनी मोहब्बत दे रहा है और वो आपसे कुछ डिजर्व नहीं कर पा किसको रहा, दे दी अच्छा, मैं आपने बताती हूँ, मोहब्बत? ये मर्दों का बड़ा सवाल है फिजा, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे मर्द कहते हैं हमारी मोहब्बत की कदर नहीं की, उधर चली गई लड़की दौलत देख के। अच्छा, पता है क्या, उन्हें ये नहीं पता होता, हो सकता है 4-5 मर्द और भी ये दावे कर रहे हूँ। गर्ल्स के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक एट अ टाइम हो सकता है 10 लड़के उसे कह रहे हूँ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है आपसे ज्यादा ही अगला मोहब्बत कर रहा हूँ। एट द एंड बात आती है कि लाइफ कैसे चलेगी फिर आपकी। Just मगर ये बातें मोहब्बत पे लड़का तो- भी 10 लड़कियों को कह रहा होता है, ये माइंड में रखना आपने। यस, कह रहा होगा, लड़कियों but को भी, लड़कों को भी। हाँ, बट लड़की इस बात पे कैसे जाए कि वो उससे मोहब्बत कर रहा है। बस कैसे? बस कर दो। औरत को पता होता है मेरे ख्याल से, काशिफ साहब इसको रोने दें, इसके तो मैं आंसू भी नहीं पूछूंगी, जिसके चक्करों तुम अभी रो रहे हो ना लाइव, किससे मोहब्बत करते हो यार? मुझे छोड़ के चली गई है। अहमद सीरियस ये बोल रहा है? हंस रहा है या रो रहा है? बस कर दो तो बस। यार गॉड, सीरियस हो तुम? जी क्या कह रही हैं? चले आगे कंटिन्यू करें। ओ उनकी आंखें रेड हो गई हैं। तो ये मर्द का रोना बस इतनी देर का है जितनी देर उन्होंने आंसू बहाए, इससे तो नदियां भी नहीं भरेगी। देखिए, मोहब्बत जो है ना वो एक दिखावा नहीं है। मुझे पहले अपनी मोहब्बत- आंखें तो दिखाएं, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा किसको देगा अल्लाह। एक आंख इधर है, एक आंख उधर, ऐसे तेगड़े हैं। इसने अच्छा। तो उससे भी मेरा यकीन उठा दिया जो आजकल मुझे कर रहा था कि आई लव यू। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? कंजा पास बैठी है, पूछे कौन कह रहा था? जो भी बताओ। रो रहा था, जो भी इतना रो रहा था, और मेरा जो भी भरोसा आपको उठ बता गया। रहा था, जो मेरा अभी भरोसा आपने उठा देखा दिया नहीं? इसने। अच्छा जिनके बीच में कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ, आप- वो मेरे दोनों तरफ याद रखे, जो कबाब में बीच में हड्डी बना होता है, एक दिन उसी का कबाब बन रहा होता है। मेरा बन चुका है। अच्छा मुझे बताओ, कितने लड़के तुम्हें अभी तक आई लव यू कह चुके हैं? कितने लड़के कह चुके हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। आई थिंक हर लड़की को ही कहते हैं, लड़कों को भी लड़कियां कहती होंगी। यार मुझे तो कोई कहता ही नहीं था। ना करें। मैं तुम्हें मजाक के अलावा बात बता रही हूँ, मैंने बड़ी बस जगह बात समझाओ। बताई। मेरे पास किसी ने आके कभी नहीं कहा। अम्मी के पास रिश्ता भेज देते थे अगर, और यहाँ पर अगर मुझे बोलना होता तो मैं ये कहती यूनिवर्सिटी थी में भी नहीं, नहीं, अब मोहल्ले मैं का अम्मी से लड़का बात भी नहीं। करूंगी शायद। आप अम्मी मोहल्ले हमारे का लड़का भी नहीं नहीं, आई लव यू कभी नहीं कहा मुझे। है, फिर क्या को कहते भी थे? मैं तो बड़ी कॉन्शियस हो गई थी। मैंने कहा शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिख रही, या मैं लड़की नहीं हूँ। मुझे तो मेरी दोस्तों को छेड़ते थे यार, पिक एंड ड्रॉप देते थे कॉलेज स्कूल से सब कुछ। मेरी दोस्तें रोज छिड़ती थी, मुझे किसी ने छेड़ा ही नहीं यार। किसी ने मेरे पास आके नहीं कहा आई लव यू। उर्दू में Oh कह my दिया होगा, मुझे God. अब क्या मैं है? उर्दू इंग्लिश किसी जबान में भी नहीं बोला, मुझे किसी ने नहीं बोला।
क्यों रिश्ता आपसे डरते थे? पता नहीं। और मेरी जो शादी भी हुई थी तो रिश्ता आया लेकिन घर, पता है रिश्ते attitude शादी हो वाली गई। लड़की से और ज्यादा लड़कों को मोहब्बत होती है, फिर आपसे क्यों नहीं होगी? यार मुझे तो अभी भी नहीं कोई कहते, अब तो मैं सिंगल मदर हूँ, अभी भी कोई आके मुझे ये नहीं कह के जाता। मुझे तो कि ऐसा I लगता है love you या जैसे मैसेज लड़की नहीं एक आता। सेकंड के लिए भी सिंगल नहीं रह सकती, मतलब नहीं होती है, बिकॉज बहुत सारे लड़के लाइन में होते हैं। मुझे कोई मैसेज भी नहीं करता इस बारे में, मुझे कोई यही नहीं कहता। मैं तुम्हें बहुत सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी ब्लंट हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। मुझे अकेले आके मिल, है, मुझे अकेले आके मिल। मुझे किसी ने आप पहले मिल आए, हम कर लेते हैं प्रोग्राम, आप दोनों मिल आए। नहीं नहीं उसको एक मिनट, जब तुम्हें कोई कहता है अकेले आके मिलो, फिर क्या जवाब देती हो? नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं मुझे किसी ने नहीं। नहीं मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको किसी ने नहीं कहा मुझे अकेले आके ये मिलो। आपको तरीके बताएंगे जिससे लड़के अच्छा, आपको आई लव ये यू मुझे कहेंगे, कह रही है और कि ऐन ऐसे मुमकिन आके है, और मिलो। फिजा ऐन मुमकिन है 2-3 लड़के आपको दे देंगे, अच्छा। अब जो इनको कह रहे हैं आई लव यू, वो फिर आपको कहना शुरू कर अच्छा, मजे की बात फिजा, इसमें कोई तरीका नहीं होता, हाँ। लाइक ये कोई सीखने की टिप नहीं है। फिर बट आपने देखा नहीं निशो बेगम की, आज भी वो प्राउड हैं कि मेरी 4 शादियां हुई हैं, लोगों की तो एक नहीं हो रही है। अच्छा उन्होंने कहा है ये? हाँ, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, उन्होंने कहा लोग कहते हैं मेरी शादी पे लोग ब्लंडर बनाते हैं, और मेरी 4 हुई हैं, मुझे एक करके दिखाओ, आज के वक्त में तो एक भी नहीं हो रही है, और मेरी 4 हुई हैं तो शोर मच गया। अच्छा तो मतलब उन 4 को बारी बारी समझ आ गई, वो तो बच के चले गए। ये नहीं उन्होंने बताया, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा मैंने ये लाइव बात बोली है तो खुदारा मैं आपकी बाजी और बहन जी हूँ, मुझे लाइन ना मारेगा ना, मेरे किसी रील के नीचे कोई लिख दीजिएगा। इसी वजह अच्छा, से ये इसी तो- वजह से लड़के आपको आई लव यू नहीं कहते। नहीं आपकी बाजी आप हूँ। लगता है पढ़ते दौरान भी बहन ही लगती थी। अच्छा नहीं, मजे की बात फिजा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने आज तक किसी को ये बात ठीक मेरे है, मुंह पे बहन अच्छा ये मैं नहीं करता। यार, Even आप लड़कों को भाई बनाते जाओ, अपनी बहन कहते रहो, जो मर्जी। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, मर्द की मोहब्बत कैसी होती है, ये मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, अगर हम इसे अगर हमारे serious हक note में पे- हुई तो बिल्कुल अच्छा मैं बताती हूँ, गंजा तुम जब मोहब्बत में होता है ना मर्द, औरत उसको जैसा मर्जी ट्रीट करे, लेकिन वो कभी उससे बदगुमान नहीं होता है, वो उससे मोहब्बत करता रहता है अनटिल अनलेस वो उसे हासिल ना कर ले। ऐसे ऐसे मर्द भी हैं जो 20-20 साल आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, स्टिल अपनी शादी के बाद भी काश मुझे वो मिल जाती। ये मर्दों की बड़ी अजीब सी साइकी है। मुझे अभी समझ नहीं आई, थोड़ी डिटेल में जाके इसकी बात। वैसे ईद का शो है मगर मुझे इस पे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान नस्ल किस चीज़ का शिकार है, किस चीज़ की तकलीफ़ में है, किस जहनी दबाव में है, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ईद के मौक़ों पर बहुत से रिश्ते जो है ना वो कंफर्म होने जा रहे होते हैं, एक खुशी से डबल खुशी होती है। तो अगर आपने रिश्ते पक्के करने हैं तो कुछ चीज़ें पूछ लें, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ये ईद कुर्बा की खूबसूरत ट्रांसमिशन ईद शो। और मैं अब ये भी पूछना चाहूँगी साथ साथ कि अगर बकरा भाग जाए तो मालिक क्या करे? कुर्बानी के टाइम पे बकरा ही भाग गया तो मालिक उसके पीछे भागेगा, अच्छा जहाँ तक वो जाएगा वो बेचारा वहाँ तक जाएगा। अगर वो रेस में जीत गया तो फिर बेचारा रोएगा अपनी किस्मत को, मेरे बड़े पैसे लगाए। अच्छा आप बताएं क्या सोचेंगे? बहुत आसान हल है बकरे को वापस बुलाने का, क्या? उसकी बकरी लेकर आ जाए, खुद ही आपके पास आ जाएगा। हाँ Best ये है, इससे पहले हम best ब्रेक से solution। पहले भी इसी मौजू पे थे। जी हाँ जी, अब डिपेंड करता है बकरी बीवी है या गर्लफ्रेंड है। ये डिपेंड करता है कि बकरा कौन सा है। ये बकरे के फर्क है, लाइक अगर गर्लफ्रेंड हुई तो वापस आएगा ना। नहीं ये बकरे पे डिपेंड करता है। हाँ अगर नहीं हुई सिंगल भी तो हो सकता है बकरा। बात आपका पॉइंट सही। अच्छा आप बताएं क्या कहेंगी? आपका बकरा भाग गया है तो आप क्या रिएक्शन देंगी? सबसे पहले क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी इट्स फाइन, मैंने यहाँ पर भी ज़बा करके लोगों को ही खिलाना था, वहाँ अगर किसी ने ले लिया है तो इट्स फाइन, अल्लाह की ये तरफ से बकरा मेरी तो खुद कुर्बानी हो भागा है, गई। खुद भागा है। जैसे कुछ लड़के फ्लर्ट करके भाग जाते हैं ना, ये इस तरह बकरा भाग गया है कुर्बानी से ये उनके पहले। आगे गाना गाएंगी क्या? जो कि आपने गाया, आ तेरे सैर करावा, आ तेरे सदके जावा, आ तेरे जपिया पावा, आ। अब आ जाएगा। आप गाया तो मैंने, परफॉर्म तो मैं मायरा ऐसी खान कोई ने किया dirty ना। talk नहीं आप कहना करूंगी। चाह रहे हैं कि मायरा खान किसी बकरे लेकिन को कह दिया। इनके याद लिए आ बहुत गया। सी तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो खूबसूरत, अच्छा लगा आपको? बहुत आला, Thank बहुत you आला। so much। नहीं, मुझे And, बहुत अच्छा लगा, best खुद भी wishes, बड़े क्रेडिट की बात best है wishes। मेरे लिए, एजाज की नहीं, बात है। क्या अच्छा लगा आप आरिफ लोगों लाहौर को? से हैं? कुछ पता नहीं चल आपको रहा। नहीं पता फिजा ने गाना गाया है, इतना प्यारा गाना। आरिफ लाहौर साहब के साथ
तेनू मौज करावनी सुना? यस 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 सॉरी, तो मैंने ऑब्वियसली सुना है। मम्मी, सो गुड, तुम वो भी बहुत अच्छा आपका ज़ीशान रोखड़ी के साथ जुदाई। देखा, इसको मेरे ज्यादा हालात पता है। आप बताएं आप। मैं सुनती हूँ देख गाना लिया? बहुत अच्छा है। इसको तो और एक अच्छा गाना पता है। अच्छा, मैं आपसे बोली थी, तो फिर आप क्या कहेंगी? बकरा भाग गया आपका। बस जाने दीजिए। नहीं 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 ना, बताओ यार, कुछ कहोगी तो सही ना। मतलब बकरा लिया, महंगा लिया, पाला पोसा, उसके ऊपर टाइम लगाया यार, उसको नहलाया धुलाया, साफ किया, मेहंदी से उसके ऊपर उसका नाम जाने लिखा। दीजिए, जाने दीजिए, होते ही बेवफा है। हाँ, बेवफा तुम हो बेवफा। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। प्लीज आप मुझे अपने साथ अपने बच्चे संभालो, मैं जाके दूसरी शादी कर रहा हूँ। आगे चलो। ये क्या चल रहा है मैं पूछती हूँ। और करो तुम ऐसे ही, तुम्हें छोड़ छोड़ के निकल जाएंगे। फिर करती रहना, फिर किसी अमीर आदमी से शादी, यही बोलती आप रहोगी। अपने ख्वाब सारे देखने घर से के मिल मसले जाता घर है। क्यों नहीं हल करते भी दोनों? क्या मसला है नहीं, आपको? मुझे उनके साथ क्यों मुंसलिक कर रहे हैं? तो आप ही तो उनको बता रही हैं कि ये ऐसे नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं बताया प्लीज। मुझे तो यहाँ की पता चला कि क्या हो घर से गया, जो लड़ाई 4 करके लोग आए हैं वो भी मेरे भाग जाएंगे, खुदा का नाम ले। आप बकरा लाई हैं, बड़े प्यार से सजाया बनाया, उसको जेवर शेवर पहनाए, पायल शायल ताज वाज। अब ये बताएं, बकरा भाग गया है, कुर्बानी से पहले आप क्या कहेंगी? सबसे पहले क्या करेंगी? रिएक्शन क्या होगा सबसे पहले? बस अल्लाह की रजा थी। कुछ लोग आपकी जिंदगी से निकलेंगे तो अच्छे लोग आएंगे, तो जाने दें बस। ये भी तो होगा कि आप कंजा के कितने ख्यालात मिलते हैं। आई थिंक वी आर वेरी पढ़ी लिखी गर्ल्स। कंजा, तुमने अच्छा पार्टनर बनाया, दोनों तुम एक हो गए हो। मैं भी तुम लोग के साइड पे आ जाऊंगी थोड़ी देर। अच्छा कंजा जी, मुझे बताइए कि जीपीएस ऑन भी अगर हो तो फिर तो बकरा जीपीएस ट्रैकर इज अ गुड डिवाइस। हाँ, तो ये वो facility पहले से भी तो लगाना हम चाहिए। कर अब भाग गया तो अब तो नहीं लग सकता ना। हाँ, एक तो आपकी बात थी कि दुआ वाला मुझे लग scene- रहा है आप बकरों की बात नहीं कर रही, हम आप हस्बैंड्स की बात कर रहे हाँ जी, मुझे भी- हैं। जो आप कर रही हैं बलि के बकरे बने, जो बलि के बकरे ये बने। मुझे लग रहा है अब जीपीएस पे आ गई हैं नहीं, आप। अगर जीपीएस लगाएगा तो सबसे पहले जैमर लगा के सिग्नल्स ब्लॉक करेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा राज साहब के बकरे की शादी क्यों नहीं होती? क्यों? बकरा इंसान से सबक सीख लेता है। हाय 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 हाय। हमारा मुंह देख के उसको पता चल जाता है कि इससे ऐसा नहीं बनना। मैंने सर, इस बात पे जरा एलैबोरेट करें, फिर ब्रेक पे जा रही हूँ। मुझे लगता है इनकी वाइफ नहीं है, वरना ये आज ये ना कर रहे होते। नहीं, वाइफ है। उनको पता है और वाइफ। यार मैं बताऊं, मैंने अगर उनको किसी पता की है। इश्क और माशूकी देखी है तो डॉक्टर साहब। वाह 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 अगर आज के दौर में मैं कहती हूँ किसी को सच्ची मोहब्बत है तो डॉक्टर साहब। वाह वाह। लोग कह देते हैं मगर करके दिखाना ये इन्होंने। आपने सुना होगा लोगों ने मोहल्लात छोड़े हैं अपनी मोहब्बत के लिए, हाय। आपने देखा नहीं होगा। अब मुझे देख लीजिए। मुसाफिर अपना हूँ यार, पैसा, उन्होंने और मेरा इतने ठिकाना। बेजार मैंने क्यों है? इन्होंने अपना पैसा, जायदाद, चीजें, सल्तनत सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था जिससे बिल्कुल भी मोहब्बत बेजार की, नहीं हूँ। उसको अगर उसको जिंदा अपनी रहने के लिए आपको सल्तनत खुश बनानी रहना चाहिए। ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसा मोहब्बत ही है। की। ब्रेक के बाद बात मैंने करते हैं। कहा वेलकम बैक। ईद कुर्बा में खुशामदीद। और मैंने सवाल ये किया था कि बकरे की शादी क्यों नहीं होती है, तो यहाँ पर बहुत प्यारा मुझे जवाब काशिफ फराज साहब की तरफ से मिला, मगर स्टेप बाय स्टेप सब ने मुझे जवाब देना है। कंजा, पहले आप बताएं, बकरे की शादी क्यों नहीं होती? बकरे की शादी वो एक ही कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है ना। हाँ, जबरदस्त। दैट इज द पॉइंट। टॉप 1 गुड रिप्लाई। आप बताएं, बकरे की शादी क्यों? दो तरफा मोहब्बत नहीं होती। आप तो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, आप ही बताएं। बकरे की शादी दो तरफा मोहब्बत नहीं होती, एक तरफा मोहब्बत होती है। क्या? ये क्या जवाब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ये आज? वो नशई क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मीन्स के उठो तो सुबह नींबू पानी पिया करो। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? क्यों? क्योंकि वो बकरों के अंदर ना अपेंडिक्स का भी मसला होता है, तो इस वजह- अपेंडिक्स का? जी। आपको आपने निकलवाया नहीं है अच्छा, आप मेरी बात कर रही। तो किसकी? आप किसकी कर रहे हैं फिर? मुझे ये बंदा पानी में होते लगा के आता है कि आप मतलब जब नहाते हैं तो शॉपर पहन के नहाते हैं, शॉवर के नहीं? क्या हाथों को क्या करे? क्या हो रहा है आपको? क्या हो गया है? अभी अभी उठेंगे तो नीचे मेंगनियां भी मिलेंगी। मुझे क्या चाह रहे हैं? धोखा बड़ा हुआ। खुर खुर करके दिखाएं। देखा है कुछ वायरस है ना? नहाए क्या क्या किसी ने पीठ पे मेहंदी से लिखा है अल्लाह रखे? बेसिकली ना लोग लिख के चले जाते हैं, क्या पूछते नहीं है पीठ क्या लिख के कि चले तुम जाते मेरी नहीं हो। कि तुम मेरी नहीं हो? क्या क्या हाथों को क्यों ऐसे कर? क्या हो गया है? इश्क नहीं हुआ मुझे ना, मसला ये। अभी इश्क हो गया है? इश्क हो कितनी देर पहले? गया। मुझे 4-5 दिन हो गए। किससे हुआ? ख्वाब में चल रहा था, किसके साथ? था कोई,
अरे बताए ना फिर मैं क्या यहाँ हुआ? ऑनर नहीं कर सकता। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया, मतलब क्या किया? उसने मुझे कहा कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दो और जहाँ चाहते हो मुझे ले जाओ। आई लाइक इट। लेकिन 1 करोड़ इकट्ठा मैंने कहाँ से करना है, मुझे वो समझ नहीं आ रही। तो फिर तो मैंने ख्वाब में ही करना था, कर लोगों लेते। के बकरे चोरी करना शुरू कर दिए उसके पीछे। फिर बहुत जगह से मार भी खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो मंजिल नहीं मिल रही। हाँ मैं आज भी उसे ऑन एयर कहता हूँ, मेहरबानी है 5,000 रुपये में मान जाओ तो। और क्या कहना चाहेंगे उसको, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तुम्हारे लिए जो है वो 5,000 में तो वो कफन दफन का सामान भी नहीं कर सकेगी। 10,000 चले, 5,000 बढ़ा लें। तो बोली लगा रहा है, क्या कर रहे हैं? मैं आज आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो है वो इशारों पे उसके लिए मांग सकता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं लेकिन बस पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। मेहनत नहीं कर सकता, काम नहीं करना, मांग लेना है। हाय 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 हाय, बड़ा अच्छा। आप बताएं, बकरे की सवाल शादी क्या क्यों नहीं था? होती? बकरे की शादी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो किसी बहुत अच्छी बकरी के वेट में होता है, तो वो भी हाथ से निकल जाती है। इसीलिए शादी नहीं होती। तो बकरियां हाथ से ना निकला करें ना। आपको नहीं लगता कि बकरियों को भी नहीं निकलना चाहिए हाथ से, अगर बकरा अच्छा है तो? और बकरा अगर किस्तों पे मिल जाए तो बकरा किस्तों पे तो बहुत ही अच्छा है। मोइन अख्तर याद आया आपको? मोइन अख्तर भी, उमर शरीफ भी, दोनों उमर याद शरीफ है। याद है? मरहूम दोनों याद। क्या बात है, बहुत क्या अच्छी तरह जोड़ियां याद। भाई। क्या बात। वाह 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 वाह, बकरा वाह, वाह, किस्तों वाह। पे बेटा, बहुत अगर चक्कर मिल है जाए क्या? बकरा किस्तों पे तो फिर क्या होता है? फिर बकरा किस्तों पे ही होता है, और क्या होता है? जिंदगी का मजा तो कहते हैं? हैं। अच्छा कंजा, आप मुझे बताइएगा कि अगर बकरे की शादी जो है उसके बारे में बात करें कि क्यों नहीं होती, तो आपको क्या वजह लगती है? एक वजह मुझे ये लगती है कि शायद ईद से पहले जो है लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, इस वजह से तो एक रिश्ता जोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता है ना। जी, आप क्या कहेंगी? जब आपने नेक्स्ट ट्रेन पकड़ लेनी है, मतलब ऊपर वाली, तो फिर कोई जवाब नहीं बनता ना किसी को वाह, बांध के वाह, बिठा जाए। जिसको पता है मैंने चले जाना है किसी भी वक्त, हाँ, तो उसने किसी को अपने साथ कुंडे पे बांध के क्या बिठा के करना? क्या बिठा के करना है? वाह वाह वाह। लेकिन लेकिन तो बंदा जान से जो जा रहा है, किसी काम ही आ जाए पहले। मैं भी यही कहना चाह रहा था फिजा, कि इंसान की जिंदगी जान बड़ी से जाना है, मुख्तसर काम नहीं आना। नहीं जान, नहीं, मगर मैं एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। आपने ये सोचना है कि अगर कोई बकरा, जैसे उसको पता है कि मैंने चले जाना है, ठीक है, और क्या बकरी जो है जो पीछे, उसके इंतज़ार में सारी ज़िंदगी बैठ सकती है, बैठ सकती है। या किसी अमीर बंदे की तलाश करेगी? नहीं बैठ सकती। पता है आप लोग। वेलकम बैक। ईद कुर्बा में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुझे जवाब देना है जैनब ने इस बारे में कि बकरी जो है वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती है उस बकरे के प्यार में जो बकरा ऊपर चला गया? कर सकती है, सारी उम्र? सारी उम्र कर सकती है। आपने वो नहीं सुना? क्या? सलमान तासीर के बेटे का नाम क्या है? आपने नहीं सुना तो मैंने कैसे सुना? जो भी है, नेहा राजपूत का हस्बैंड। अच्छा, उनकी वाइफ जब वो किडनैप हुए थे 7 years वेट करती रही थी कि वो कब वापस आएंगे। शी वॉज क्वाइट यंग, शी वॉज रिच, शी कुड मैरी अ हैंडसम मैन। उससे अच्छे प्रपोजल्स भी आए होंगे, बट उसे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे उनका वेट करना चाहिए, बिकॉज शी वॉज इन लव विद दैट पर्सन। और गर्ल्स की लॉयल्टी पे तो बुक्स लिखी गई हैं। लाइक मुझे लगता है अगर कोई दुनिया में लॉयल चीज़ है तो वो औरत है। अगर वो किसी से मोहब्बत करती है, वो पूरी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बैठ सकती है। बेशक उसे पता हो कि उस बंदे ने वापस नहीं आना, तो उस बंदे ने 7 years वेट किया था, एंड व्हेन ही वाज बैक तो उसे वापस लाने में भी उसका बहुत रोल था। तो मगर मेरी बात लेकिन सुनिए जब ना। वो वापस आया तो उसने उसको रिजेक्ट करके एक नई बंदी से शादी की, नेहा से, और उसकी पुरानी बीवी साइड पे हो गई बिल्कुल। अच्छा। और उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा उसको, एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर लॉयल। उसने आज तक भी शादी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों की लॉयल्टी पे तो सवाल उठ ही नहीं सकता। लड़कियों का सेंसर बहुत तेज है। मगर सेंसर तो तेज़ है, मगर मुझे ये बताएं ना कि अगर कोई लैम्बोर्गिनी पे आ जाए, कोई G7 पे आ जाए, ठीक है, कोई नहीं, बकरा, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती फिर हैं। अब उस बकरे को रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, कभी भी मैटर नहीं करती। अगर ऐसा तो वो दुनिया ही खत्म तो हो जाए। 4-5 मैंने अच्छी से ऑप्शन अच्छी जो option रखी तो थी, मिलती रहती 4-5 है। जो मैंने ऑप्शन रखी थी जैनब, तो वो क्यों रिजेक्ट कर दी?
कौन सी वो वाली? 4-5 मैंने ऑप्शन है दी, जवाब टाई देना वाली, ठीक है, फिर आई लव यू वाली, एनक वाली, जूते नहीं, पॉलिश वाली। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं अब। अच्छा चले आगे, और मैं पूछती हूँ, अगर बकरा, कंजाइया आपसे पहले, बकरा अगर इंसान होता तो क्या काम करता? वापस बकरा बन जाता, वापस बकरा बन जाता। उस्तानी क्योंकि जी, इंसानियत तो रही। उस्तानी जी मैं बताऊं, आपने एंड में देना है जवाब। इसमें मुझे एलैबोरेशन चाहिए, जो जवाब आपको आया है ना जोर से, उसका जवाब भी जोर और शोर से होगा जी। बकरा अगर इंसान होता तो वो सारी जिंदगी स्ट्रगल में ही मर जाता। अरे ये सवाल नहीं है मेरा, फत्ते अदब। सवाल ये है कि अगर बकरा इंसान होता तो काम क्या करता? बकरा अगर इंसान होता तो काम क्या करता? बकरा अगर इंसान होता तो वो सिर्फ मोहब्बत करता और कुछ ना करता। मोहब्बत किसके जैसी, ये भी तो पता चले। क्या बहकी बहकी पागल हो, बातें कर। प्यार व्यार हो गया, किसी के चक्कर में रुल रहे हैं, रोज इजी लोड करवा रहे हैं, क्या कुछ ये भी उंगलियों को नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है? अच्छा, जिसको ये सोफा ना खराब करना मोहब्बत, मेरा। जो ये डेफिनेशन लिए बैठा है ना मोहब्बत की, वो मोहब्बत नहीं है बेसिकली। अब मोहब्बत की डेफिनेशन भी तो सही पता होनी तो चाहिए। कैसे कह सकती हूँ? लड़कियों को तो आजकल पैसे चाहिए, हमने खुद बैठ के बोला है, पैसे वाला चाहिए, 5 लाख में अपने पर खर्चा करती हूँ, सिर्फ मुझे पैसे वाला नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे वाला नहीं अच्छा, चाहिए, सिर्फ। लेकिन कोई लड़का ऐसा हो जो खुददार हो। पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए आपको, और खुददार लड़का होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए, जिसे ये ना हो कि मैं औरत की कमाई खाऊंगा। वैसे आपने एक लड़के से शादी पैसे कर चाहे ली? ना हो उसके पास, पूछे जी। काशिफ इतनी साहब। आप तारीफें बता रही हैं ना, इसके लिए आपको बंदा बनाना पड़ेगा खुद। काशिफ साहब पूछे, खुद बना ले। काशिफ साहब पूछे, भले पैसे उसके पास ना हो, खुददार हो, चलेगा? पूछे। ये हाँ, उसके, अगर वो ये उसके struggling- सलाम का जवाब नहीं देती। अगर वो अभी मैंने देखा इधर बैठे बैठे। सर अगर वो मैंने कहा ना, struggling जी जी, अभी phase बैठे में बैठे है, मैंने चेक किया है। अगर वो स्ट्रगलिंग फेज में है और मुझे लगता है कि ही इज अ गुड पर्सन, ही कैन बी समथिंग, तो ऑब्वियसली आई वुड गो। उससे कैसे अच्छा, मैं बात कर स्ट्रगलिंग रहा फेस में हो अभी, मैं बात करता कितनी हूँ। स्ट्रगलिंग कर रहे नहीं, हो तुम इसने बताओ? मांगने की बातें की हैं। मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, बताओ। जो काम कहेंगे मैं करूंगा, ये ठीक जिससे है। मोहब्बत करता और है, उसकी इसके बात अलावा करें ना। मैं घर के सारे काम करूंगा, उसको बिल्कुल भी जो तकलीफ नहीं दूंगा कि वो सिर्फ बेड रेस्ट करे और एंजॉय करे, टीवी देखे, जो उसको चाहिए मैं उसको लाके दूंगा। के और थ्रू इसके मैसेज अलावा कन्वे कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग घर में मैं सारा कुछ उसके लिए रखूंगा, जो उसको पसंद है, जो उसने पहनना है, जो देखो, उसने झाड़ू ओढ़ना, पोछा सारा इनको कुछ, हर आता चीज, है, सफाई सारा इनको कुछ मैं आती है। करूंगा, मैं हर रिश्ते चीज वाली मैं आंटी करूंगा। लगती हूँ आप डांस लोगों भी बहुत अच्छा ठीक है। करते हैं। और डांस भी आप अब बोर मैं होंगी डांस तो- भी करके या दिखाऊंगा। तुम डांस करके दिखाओ, म्यूजिक लगाइएगा। आप बोर रिश्ते होंगी वाली तो- आंटी लगती हूँ मैं आपको। अरे आपका रिश्ता करा रहे बिल्कुल ऐसे आंटी नहीं तो कर- मैं लग रही हूँ। क्या बात है करती हो? खुदा का नाम आंटी ले। तो मैं लग गई, रिश्ता नहीं, कराने वाली। मेरा रिश्ता आइए, पक्का है। इधर आइए, आप डांस करके दिखाइए, आप बताएं कितना अच्छा आप डांस करते हैं। कोई ने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे गादा है, पहली मुलाकात दा लड्डी है जमालो पाओ, लड्डी है जमालो, लड्डी है मुझे जमालो डर लगता पाओ, है लड्डी इससे है बिठाते। जमालो। अच्छा, बकरा अगर इंसान होता तो पहला क्या काम करता? मेरा ख्याल है शादी कर लेता, क्योंकि दोनों में कुर्बानी है, उधर भी तो इधर भी। परिवार भी तो बढ़ाना था ना। देखिए, सबसे अहम काम तो यही है ना उसके लिए। मरना तो दोनों तरफ ही है उसने। तो उसने सोचा कि शहीद होना है ना? किसी के गले लग के शहीद हो जाते हैं, अकेले शहीद होने से बेहतर ज्यादा अच्छा। कोई पीछे रोने वाला तो होगा ना उसको। आप पहले भी कह रही थी कि अगर वो शहीद हो गया तो क्या वो पूरी जिंदगी रोती रहेगी? तो बिल्कुल रोती रहेगी पूरी जिंदगी वो। अच्छा, बकरे उसको याद का करके। पसंदीदा गाना कौन सा होगा? बकरे का पसंदीदा गाना कलिया ना जाना सानू, यही हो सकता है। आहा, आप बताएं बकरे का पसंदीदा गाना कौन सा होगा? आई डोंट नो। सोचो ना, इतने गाने हैं, कोई सोचो ना। इट डिपेंड्स, क्या जैसे हर इंसान की डिफरेंट चॉइस है, तो तुम टेंशन में तो नहीं आ गई हो? नहीं बिल्कुल। इधर आओ, पहले गले लग जाओ मेरे। कोई टेंशन तो नहीं हो रही तुम्हें? आई हैं? एम ओके। प्लीज, कोई टेंशन तो नहीं है? नो नो, आई पंगा लेते तो पंगा करते भी है साथ। और तुम बैठो, मरे पागल ना हो तो बैठो। इन जैसों को संभाल लेंगे तो अकेली भी काफी हो, तुम्हें भी पता है। तुम ठीक हो? वो क्या क्यों वो मैंने से गाना गाने के लिए तुम खड़ा क्यों होना उठे थे? वो मैं गाना गाने के लिए खड़ा हूँ। मैं तुम्हारी हरकतों को इसको जाके गले लगाई थी, मैंने कहा वो अकेली काफी है। मैंने से गाना गाना गाना, अच्छा खैर, तुम मुझे उन्होंने बताई समझा थी कि आप ना? सुलह कराने लगे, हाँ, इसलिए मैंने उठे कहा- थे। बिल्कुल बैठ जाओ, हिलना नहीं तुमने, हद होती है। मुंह चिट्टा नहीं है तो चिट्टे रंग की जूतियां क्यों पहन के आए थे तुम? वो मैंने कहा लश्कारा पड़ता रहेगा। अच्छा गाना बताओ। अच्छा। बकरे की कुर्बानी हो रही है, अब उसको अगर कोई टाइटल सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो उसके हिसाब से क्या जाता है?
क्या हाय गाना? जुदाई मार गई। आय अल्लाह यार तुम बहुत तेज हो। इसने मेरा गला जो है ना उधर डेडिकेट कर दिया। आप बताएं बकरे को। पता नहीं क्यों इसका कोई रिलेशन है इससे कि नहीं, लेकिन एक बचपन में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं। वैसे मुलाकात होनी भी नहीं, उसके बाद कुर्बानी के बाद तो मुलाकात भी नहीं। मुझे आज वैसे इनके टेस्ट का भी पता चला कि आप सजाद अली की फैन है। सब मैं भी, वो उनके सारे गाने पसंद है। बेबी ओ बेबी सर सारे गाने हैं ना। और देखिए क्या आपने इसको ऐड किया इसके साथ। अच्छा तो बकरे साहब आप मुझे बताएं कि आपकी कुर्बानी से पहले आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? हो कोई नहीं गुण आसे पासे हो करिए गला बाता, वाह तेरे नवे दिन मेरे ते मेरिया सारिया रातां, आहा, क्या कहना है? तेरे नवे दिन मेरे ते मेरिया सारिया रातां, ओ छड़ पे परवाई मैं दिल दिंदा ए दुहाई, मैं वाह। छड़ पे परवाई दिल दिंदा ए दुहाई, बैठ पिपली दे थले दुख फोला ढोला, वाह। मैं छा गए आप, छा गए। ये जो आपने मजा आया। दरमियान उस्ताद बकरा खान डाला, ये कमाल है वैसे, ये आपका ही कमाल वाह, है। वाह, वाह। ये बड़े आप सुर में आइए डाला। फिर हमें जरा बकरे साहब बहुत अच्छा सा गाना सुनाइए। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और गाना है जो- जैसे ये खड़े होंगे तो पीछे आप इनकी मेंगनियों से कंचियां ना खेलना शुरू कर दीजिएगा। आइए ऑलरेडी इतनी स्मेल आ रही है तो मैं और क्या करूं? मेंगनियों से। बकरे साहब की ज़बानी गाना सुनिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हम यहाँ पर बहुत मज़ा कर रहे हैं। सीरियसली हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, जैसे आप एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो आपको किसी से लगाव हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से नाराज़गी होती है, किसी से रूठते हैं, किसी के साथ बहुत हंसते हैं, किसी के साथ मजाक करते हैं, किसी का चेज़ा लगाते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, सारा आइटम है, ठीक है। एक हमारे जो है ना फैमिली में कोई ना कोई होता है जो बहुत अच्छे गाता है, शायरी करता है, कोई इस तरह की, कोई डांस करता है, कोई हरकतें करता है, कोई घुमाता अच्छा है, कोई खिलाता पिलाता अच्छा है, कोई खर्चा अच्छा है। ये इसी तरह की फैमिली हम आपके सामने लेके बैठे हैं और मोस्टली हर घर की कहानी है, तो इसी तरह अब हर शो की भी कहानी बन चुकी है। मैं एक बात कहना चाह रही थी यहाँ पर कि अगर हम ये देखें कि जब बकरा आता है हमारी ज़िंदगी में देखो ना, कोई शादी करके आता है, कोई बच्चे आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई मेहमान आ जाते हैं पड़ोसियों से, ऐसे ही है, कोई बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, आपको पता है, हाँ कोई इस तरह। तो मैं ये बोल रही थी, जब बकरा हम लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने घर में, सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलती है? आप बताएं पहले। मुझे मिलती है खुशी, अच्छा कि जो है वो घर में आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद अजाब में पड़ जाते हैं कि अब इसका जो है फुजला कैसे साफ करना है, और इसके अलावा फिर जो गंद मचता है और ये वो चीज़ें, तो फिर लेकिन वो जब कलेजी का टाइम आता है ना, हाँ तो वो खाने को दिल नहीं करता। बात कहीं और निकल गई, तो सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं मिला। मतलब आपको मैं जुगाड़ भी नहीं लगा सेकंड के बाद है ना, ये अदाकारा शबनम बन जाती है। शबनम बन हाँ जाती जी, है, हाँ। इतने चले जाती हैं उसमें और फौरन उस याद में चले जाते इनके हैं। अंदर तलत हुसैन भी हैं, हाँ पॉज जी। बहुत है इनके अंदर। मुझे लगता है उन्होंने इनको छोड़ा नहीं है, किसी के साथ भाग गई हैं वो। अच्छा इनकी इसीलिए हालत से ये लग रहा है मुझे। इसीलिए ये जिंदगी आपने सही जज किया है, मुझे भी लग रहा है आज। अच्छा मुझे बताइए ना, जब बकरा हम घर में लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकसाई होता है जब बकरा घर आता है। उसका रिस्क भी उसके ऊपर होता है, उसने काटना होता है उसको, उसने छुरियां तैयार की होती हैं उसके लिए। उसकी तो जिंदगी ख्वाहिश पूरी होगी अगर आपके घर बकरा आ गया तो। अच्छा। उससे ज्यादा कौन खुश हो सकता है? जो आपका बकरा काटेगा, काट के वो एक रान छुपा के अपने घर भी ले जाएगा, हाँ। पैसे भी आपसे ले लेगा, हाँ। उसकी गर्दन भी ले जाएगा अपने घर। हाँ, हाँ। वो सबसे ज्यादा अमीर जो होता है उस दिन, वो कसाई होता है। वाह 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 वाह। आप बताएं। कसाई नहीं, एक बात नहीं कर सकते, ये रूल है, जिसने कुछ कह दिया उससे इत्तेफाक नहीं करना है। अच्छा ठीक है, अपनी बात बतानी है, अपनी नई बात बात। मेरी यही थी, इन्होंने छीन ली। नो आप क्या करते हैं? आज नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पहले पूछूंगी। मैं है वापस ना? कर देता हूँ इनको। नहीं वापस मैं नहीं कोई और कर लेता हूँ। ये जो मैंने की है ना, ये समझे जैनब ने की है जी। मेरी पहली बात जैनब की है, मैं अपनी अब करने लगा। ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, अब आप ज़ैनब अपनी बात कर लें, वो मेरी बात ज़ैनब अब मुश्किल में हो तो मुझे बताओ क्या सोचोगी? सबसे ज्यादा खुश कौन होता है जब बकरा आता है घर में? कसाई होते हैं। नहीं हो गई बात, मैंने बोला ना, अब आगे चलो ना यार, कुछ और नई बात बताओ।
घर वाले तो ऑब्वियसली नहीं होते, उनके बहुत पैसे लग चुके होते हैं। बात इसकी पॉइंट इसका भी है भाई, सॉलिड। बच्चे खुश होते हैं। मेरी बच्चे बहुत दूसरी बात भी छीन ली। लो, ये क्या बात? मैंने अब बोलना ही नहीं है। अच्छा, मैं अब क्यों बोलना आप क्यों नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हो गया मैं। कोई भी बात करूंगा तीसरी भी छीन ली मेरे से में तीसरा भी आ रहा है। और कुछ ज़ैनब होगा। के साथ खून आप माफ है। बोल के दिखाए भला, वही है जो मैं सोच रही हूँ। मेरे दिन में तीसरी बात भी आ रही ये है। टेलीपैथी हम सारे बहुत खुश होते हैं इनके घर गोश्त जाना होता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ हूँ, मैं Thank आपके you, साथ हूँ। thank you. हमसाए सबसे ज्यादा खुश होते हैं इसलिए कि उनको तस्वीरें खिंचाने का मौका मिल जाता है। उनका भले माड़ा बकरा आया हो तो हमसाए जो है ना आके तस्वीर खिंचाते हैं, बकरे तगड़े के साथ। सेहतमंद बकरे के साथ हाँ और जी, लगा देते हैं ऐसे ही। और बकरा। अगर ऐसे ही। बकरी घर आ जाए तो फिर माँ बाप खुश होते हैं। और ये घर आया मेरा परदेसी गाना नहीं चल रहा, उसकी शूट नहीं है। ना ही थोड़े घर की कहानी है हाँ न ये प्रोग्राम। क्या यार, रुसे बैठो, अजीब जिंदगी। आप बताएं कौन खुश होता है जब बकरा आता है? मेरी ऑब्जर्वेशन ये, जो आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, हाँ, कुछ बाजी, Solid. अच्छा बकरा आया, इतना अच्छा। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह दी कसमें, और Wonderful. कितनी प्यारी बात कही है आपने। बड़ी बात ये है तो वैसे। सोच में भी नहीं आई हमारे बात। वाकई ये मेरी असल ऑब्जर्वेशन है में कि वो यही बार-बार है, आते हैं, पूछते यही है। हैं, Yes. देखते हैं, खुश होते हैं। Yes. शायद उनको होता है कि वाह। गोश्त आएगा, हमारे घर भी जाएगा। और सारा साल उनको इस दिन का इंतजार होता है कि इंतजार ये दिन किस दिन आएगा और हम वाह। लोगों को बड़ा कुछ मिलेगा यहाँ से। सही बात है। देखें ना, हम तो एक दिन 2 दिन दावत करके ख़त्म कर देते हैं अपने आपस में लोगों को बुला के, जिनके घर में 3-3, 4-4, 6-6 महीने को गोश्त की ऐसी कहानियाँ अच्छा, नहीं एक बनती चीज़ मैं यहाँ पे उनके बच्चों को वो बोटियाँ मिल आपसे जाती हैं, शेयर प्रोटीन करूंगा। मिल जाता है। आप जरा एक मैसेज अगर लोगों को कन्वे कर दें। आप करें ना, आपने क्यों नहीं कहा? मैं बल्कि ये लोगों से बात करूंगा कि आप लोग जो फ्रिज के अंदर रिज़र्व कर लेते हैं गोश्त को, तो प्लीज़ खुदारा ऐसा मत किया करें, क्योंकि अपनी ज़रूरत का जो है वो निकाल लिया करें और बाकी जो है वो जितना हो सकता है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें, क्योंकि इतनी देर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी के मुंह में चला जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिलखसूस उसके पास जिसके पास कुर्बानी नहीं है। जी, बिल्कुल ये ऐसे। भी एक हमारी आदत है कि जिन्होंने खुद 2-3 कुर्बानियां की होती हैं उनके घर हम भेजना शुरू कर देते जी, हैं। जी, जी, जी। उनकी जगह अगर हम ये लोग देखें कि ताल्लुक बनाना शुरू कर हमारे देते हैं। गांव में या हमारे मोहल्ले में या हमारे इर्द गिर्द या हमारे काम करने वालों में किन के घर कुर्बानी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उनके घर भेजना चाहिए। और आपने कहा कि अपने इस्तेमाल के लिए रख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा उनकी एक अज़वाज मुतहरा घर आए तो हज़रत आयशा ने कहा कि ये गोश्त बचा है, बाकी दे दिया। आपने फरमाया जो दे दिया वो बच गया है, जो पड़ा हुआ है वो नहीं बचा हुआ। तो अगर आप कुछ बचाना चाहते हैं अपने लिए तो फिर वो तकसीम कर दें। जो आप तकसीम कर देंगे वो आपके लिए आखिरत के लिए बच जाएगा। अब नीचे एक नंबर चल रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन पे, तो वो मेरा नंबर है। या अल्लाह। तो अगर कोई रान शान देना चाहे तो प्लीज़ मुझे खाल भी ले खाल भी और पाए और सिरी भी, क्योंकि हम पाए बड़े शौक से बनाते हैं। और तो प्लीज़ काइंडली ओजरी भी अगर हो तो प्लीज़। और अगर आपने स्पेशली ओजरी साफ करवानी हो तो इनको मत भूलिएगा। अच्छा, साफ करवाने के जी लिए? जी, साफ करवाने के वही लिए। मैं असल बोलूं, काम तो ओजरी बताया ही नहीं का उन्होंने उनका क्या अपना। काम है? जी, वो मैं असल तौलिए काम की तरह बताया। साफ कर देता हूँ ना, तो वो बांध। वाह वाह। फिजा, हमारे घर पे तो एक रूल है बेसिक ना, मेरे अब्बा शुरू से ही, कि इतने घंटे तक गोश्त स्टे करेगा और फिर चला जाएगा। कितने घंटे से करवा देंगे? अब ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद अब्बा कहते हैं कि ये घर पे नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी इसको तकसीम करवा दें। और मतलब आप लोग फ्रिज में लेके जाने से पहले पहले कर देते थे? हाँ, कुछ लोग करते होते हैं फ्रिज में ऐसे। रखते ही नहीं है। हाँ, कुछ करते हैं लोग, मैंने देखा है, बहुत से लोगों से सुना है मैंने। अच्छा, लोग इतने स्टूपिड हैं, मैं नहीं, आपको क्योंकि मैं बताती तो हूँ। फ्रिज में रखती हूँ, जो फ्रिज सच में बात अगर है। जो लोग स्टोर करते हाँ। हैं ना इतनी इतनी देर तक, जो फ्रिज का बिल है इवन वो इतना आ जाता है, तो उससे अच्छा आप लोगों में तकसीम करें। अगर आपको खाना है आप मंगवाएं और उसको नहीं, मुझे ये ताज़ा चीज को समझ नहीं आई। पकाएं। फ्रिज जैसे चल रहा है उसका बिल आएगा, मगर उसमें अगर गोश्त ज्यादा रख दिया तो डबल बिल आएगा? नहीं नहीं ये मुझे आज पहले नहीं पता चला है। नहीं, मैं बताती हूँ। फ्रिज ऑन एंड ऑफ, मैं तो खाली बोतलें भी पानी की भर के रख देती हूँ, पर बिल ज्यादा नहीं, आएगा। पानी की बोतलें रखनी नहीं चाहिए, डिस्पेंसर होना चाहिए, फ्रिज ऑन एंड ऑफ बस ऑन होनी ये चाहिए। फ्रिज में फिर क्या सोना है जाके रात को? वो किसने रखी है नहीं, घर में? मैं बताती नहीं, हूँ। मुझे ये समझ नहीं, मुझे आज फ्रिज पहली का क्या मर्तबा काम पता है? चला है। concept नाज़रीन, है। देखिए, कोई भी नई बात होती है ना तो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मुझे पता चली, आप भी इस बात का लिटरली ख्याल लोगों ने रखें। दो फ्रिज रखी होती हैं स्टोर करने के लिए। लाइक अच्छा, जिस फ्रिज दो की फ्रिज आप क्यों? बात कर रही है ना, वो बिल्कुल छोटा होता है, उसके अंदर तो 2 से 3 केजी आता है। मतलब दो फ्रिज में तो हाँ, सही है। मतलब समझ आप कह रही हैं कि फ्रिज में बैठ के ताश खेला करें? आपकी फ्रिज इतनी बड़ी है, क्या करें कोई तो किसी करें क्या कारखाने उधर? में-
नहीं, फिजा का अगला प्रोग्राम फ्रिज में रख लेते हैं। मतलब क्या करें, अगर गोश्त भी ना रखें, पानी भी ना रखें फ्रिज में, मतलब कैसा लगेगा शो का नाम? ईद कुर्मा की जगह मेरा क्लिनिक है जी, मैं क्लिनिक खोल लेता हूँ फ्रिज में फिर अगली दफा देना। मतलब यही काम करने हैं ना फ्रिज में, तो गोश्त रखते हैं, पानी रखते हैं, आटा रखते हैं, कुछ सालन बच जाता है वो रखते हैं फ्रिज में, यही चीजें होती हैं यही रावी के किनारे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये लास्ट ब्रेक है नाज़रीन। आखिरी सवाल करूँगी मैं सबसे। कंज़ा, वैसे ईद से पहले तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा मसरूफ़ कौन होता है? उस तो सारे डॉक्टर्स होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं। अब तो मर्द हो औरत हो, अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी स्किन की खूबसूरती के लिए हर कोई जाता है। अपने ईद जो है मुझे लगता है वो स्किन केयर के बगैर नहीं होती है, स्किन की ट्रीटमेंट्स के बगैर नहीं होती है। तो हर कोई जाता है, कोई आईवी ड्रिप लगाने जाता है, कोई लेज़र लाइट लेने जाता है, कोई पीको कराने जाता है, स्पेक्ट्रा कराने जाता है, बहुत सी चीज़ें, या फेशियल्स, क्योंकि अब तो फेशियल भी पार्लर्स के ख़त्म हो गए हैं। अब तो आप लोग डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो डर्मा फेशियल्स जो है रेकमेंड करते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी। तो अब ये बताइएगा मुझे कि इसके अलावा जब ईद आती है तो ईद के दिन सबसे ज़्यादा मसरूफ़ कौन होता है डॉक्टर्स के अलावा? डॉक्टर्स के अलावा डॉक्टर्स तो पूरा आप लोग ईद से पहले बिजी होते हैं ना, ईद वाले दिन कौन मसरूफ़ होता है? मेरे ख्याल में एक कसाई और दूसरे खातून खाना, जिन्होंने किचन में वो सारे गोश्त को करना होता है और सबके लिए डिशेस बनानी होती हैं, ये दो लोग मसरूफ होते हैं। और तीसरे मर्द हजरात जिन्होंने खाना होता है, क्योंकि ये तीनों लोग सभी मसरूफ होते हैं। कुछ बता भी दें कोई टिप? अभी देखें गर्मी में इतना कुछ पकाना, सब कुछ सारी देखें बना रही होंगी, क्या फेस पे लगा लें, क्या कर लें जिससे थोड़ा सा बच जाएं और निखार भी आए? आजकल मैंने देखा है जो भी हम दे रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी और हीट वेव आई हुई है कि कुछ भी लगाते हैं ना फेस पर रिएक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। अभी मतलब 1 साल से 2 साल से वही क्रीम्स आप लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो भी लगा के बाहर निकल रहे हैं, सनस्क्रीन भी लगा के निकल रहे हैं, तो रिएक्शन आ रहा है फेस के ऊपर। तो मैं तो आजकल पेशेंट्स को ये बता रही हूँ कि अपनी स्किन को कूल रखें, और जब आप किचन में काम कर रहे हो, बार बार पसीना आता है, तो अपने दुपट्टों से बिल्कुल ना उसको पूंजें। आपकी स्किन का रैश हो जाता है, सुपरफिशियल लेयर जो है वो रोड हो जाती है बिल्कुल। तो आपने ठंडा पानी, आपके पास फ्रिज में बर्फ़ होती है या ठंडा पानी होता है, उसके छींटे मारें, क्योंकि एवेपोरेशन होगी ना तो स्किन का टेम्परेचर कूल रहेगा। तो टेम्परेचर कूल रखना बहुत ज़रूरी है आजकल की गर्मी में। ईद भी बहुत गर्मी में आ रही है, तो कुछ लगाने से गुरेज करें, ज़्यादा केमिकल्स, और स्किन को कूल डाउन रखें, ठंडा रखें। के ऊपर आप कह रही हैं यानी कि जी बिल्कुल, एपिडर्मिस को कूल रखें। एपिडर्मिस एपिडर्मिस भी कूल होगी, जाहिर वो ट्रैवल करेगा। जी बिल्कुल, कूल डाउन रखें। अच्छा, कुछ लोगों का बकरा जो है अगर देखा जाए तो वो फैशन शोज वगैरह जो करता है ना बकरा, उसमें फेल हो जाता है, क्यों? बकरा अपनी भी तो लाइफस्टाइल है, उसके भी तो फैशन शोज होते हैं, हमारे थोड़ी फैशन होते हैं, उसकी भी तो फैशन लाइफस्टाइल होती है। अगर वो अपने कोई फैशन वगैरह में फेल हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए उसको? अगर उसके कपड़े, उसके स्टाइल, चीजें सूट नहीं करी, किसी को इम्प्रेस नहीं करी, फैशन और ये चीजें बकरों पे सूट नहीं करते हैं, इट्स फॉर बकरियां। तो उसको सजाते तो हैं, घुंघरू पहनाते हैं, गुब्बारे भी लगाते हैं, कानों में 2 बांधते, देखे गुब्बारे लगा के 2 कानों, मैंने बड़े लगाए, मेहंदी भी लगाते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे काम नहीं किया। नहीं? अच्छा मुझे बताओ, एंड में क्या कहना चाहोगी बकरा ईद के ऊपर? कोई ऐसे स्पेशल मैसेज जो आपको देना है, कोई बात करनी है जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? इतना मत खाया करें। लाइक लोग कहते हैं ना दुनिया में आए हैं खा पी जाना है, दिस एंड दैट। आई थिंक बहुत आजकल ना खाना इंसान को खा रहा है, इंसान खाने को नहीं खा रहा है। लाइक अगर आप बहुत ओवर ईट करते हो ना, आपकी एजिंग होती है बहुत जल्दी। हेल्दी खाओ लेकिन बहुत कम खाओ। अगर आपको भूख है ना, थोड़ी भूख बचा के रखो, अलग किस्म का आपके फेस पे ग्लो होगा अगर आप हेल्दी चीज़ें खाओगे। ये क्या होगा, कार्ब्स वगैरह आप ठूसी जाओ, एक तो फिजिक ख़राब होती है, फेस पे भी वो चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बैलेंस में रह के खाना चाहिए। तुम जाती हो, जिम जाती हो? मैं जिम नहीं जाती, लेकिन मैं इतना लाइक मेरा साइज लिमिटेड खाती हो तुम? यस, लिमिटेड खाती हूँ। डाइट चार्ट मेरा बहुत अच्छा है। चलिए किसी दिन बुला के मैं किसी दिन बुलाऊंगी, तुमने अपना डाइट चार्ट भी बताना। यस, डाइट चार्ट। अच्छा पता है, मैं इवन के अगर वो खा रही हूँ ना वॉलनट्स और ड्राई फ्रूट्स भी, तो मैं वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कि मुझे कितने खाने चाहिए। एक मुट्ठी बराबर लोग होते हैं शुरू ही हो जाते हैं, तो हर चीज़ हमें इस तरह से खानी चाहिए कि अच्छा आपने देखा है पाकिस्तान में कितनी जल्दी लोग एज करते हैं। 35 इयर्स की औरतों के फेस पे फ्रैकल भी नजर आती है ना। अच्छा मेरे भाई यूएसए में रहते हैं, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अराउंड 35 और अब भी यहाँ के 25 साल के मर्दों के जितने हैं वो। वाह।
तो इट मीन्स देयर इज कहीं डिफरेंस इन ऐसा तो आवर नहीं कि आप भी डाइट बुजुर्ग हो, हमें बच्ची लग रही है? है ना, मैं बहुत बड़ी हूँ। यस क्या एज है आपकी? बता रहे हो, ऐसे औरत को पूछना नहीं चाहिए। चुप करो मरे, पीछे से किसी ने इंटरेस्टेड होके पूछा है क्या हो गया यार। अच्छा हाँ, चले कोई बात नहीं। मेरी एज 23 है, बट स्टिल पीपल सेज के मैंने नहीं पूछा था, ऑन डिमांड सवाल आया था, मैंने बोल दिया भाई। मैं तो okay, मैं 2 साल बाद भी 23 बताऊंगी। बस बात खत्म। 2 साल बाद भी, 10 साल बाद भी 23 बताएगी। साहिब किरदार होना चाहिए सच। एक अच्छा बात मुझे है, जो मजे कह दी सो मैं कह दी। बताती हूँ, मुझे ना मजे की बात ये लगती है। मैंने for एज example- पूछ के बड़े चंडे खाए लड़कियों से। अच्छा फिजा, मैं मजे की बात बताती हूँ, मुझे मजा आता है एज बताने में। फॉर एग्जाम्पल मेरी 28 ईयर्स एज है ना, और मैं लग 22-23 साल की रही हूँ, तो लोग उसको रश करेंगे कि यार ये इतनी बड़ी हो के छोटी लग रही है। अच्छा कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात होती है कि आप 40 के लग रहे हो और आप बता रहे हो 35 के, है ना ये बात। लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार इतनी बड़ी लग रही है, छोटा बता रही है। कुछ लोग लगते हैं ना, आई थिंक हाँ, वो भी डाइट पता में भी तो प्रॉब्लम चल होता जाता है। है। यस, हाँ, डाइट में प्रॉब्लम डाइट। होता है तो आपके। डाइट अच्छी रखेंगी तो भले एज अच्छा, है मैं मगर आप बहुत बच्चे छोटी लगेंगे थी ना, तो मैं ब्यूटी टिप्स देती थी। अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं एक एक चीज बता रही होती। लाइक मेरे नजदीक फिटनेस और ये चीजें बहुत माने रखती हैं। आप वैसे ही ब्यूटीफुल हैं, बातें भी you so ब्यूटी much, ब्यूटी आप वाली तो करती हैं आप, इतनी cute प्यारी हैं। Thank सी। you. मैं मेरे शो पे आके फिर मैं बता रही हूँ सारी टीम को, उसको बुलाना है, इसका डाइट चार्ट पूछना है मैंने। Thank you, खास sir. हम बहुत सारी बातें करेंगे उस दिन, हम दोनों होंगे बस, बस you है so ना। much. जान मुझे हो बुला गया। लीजिए। आपको इनमें से कोई नहीं अच्छा लगा जो आ जाए तो चल जाए? किंजा ही तो अभी तुम्हारे साथ ग्रुप बना के बैठी थी, अभी मेरे साथ बना बैठी है यार। किंजा तुम इसको फ्री जो है ना कुछ स्किन ट्रीटमेंट दो, हाँ जी, इसको मैं भी कोई आपकी पिको दो, ब्यूटी में स्पेक्ट्रा कुछ इजाफा कर सकती हूँ, है इसलिए ना? मेरे साथ ग्रुपिंग रखें आप। हाँ बुलाना तुमने। अच्छा मुझे आप भी कोई आखिर में कोई मैसेज दे दीजिएगा और बकरीद के हवाले से। फिजा मैसेज ये है कि ये बुनियादी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी उसके हवाले से है। इस कुर्बानी का मकसद सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं है, गाय की कुर्बानी नहीं है। इसका मकसद अपनी अना कुर्बान करना है। इसका मकसद अपना घमंड, अपना प्राइड, अपना गुरूर, अपनी 2 नंबर बातें, अपनी खुशामद, अपनी करप्शन, अपना झूठ, अपना फ्रॉड, सोसाइटी में होने वाले वो तमाम काम जो मुआशरे के, कल्चर के, रिलीजन के, पाकिस्तान की नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं, उन सब को कुर्बान भी कर दीजिए। अगर सारे नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक ईद पे एक चीज़ कुर्बान कर दीजिए। उस कुर्बानी के साथ आपका गोश्त या आपका खून जो है बकरे का, वो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से दी गई किसी भी चीज़ से मुझे कोई गर्ज नहीं है। हाँ, जब इंसान अपनी सेक्रीफाइस करता है उन चीज़ों को जो अल्लाह को पसंद हैं, तो इसे हम कहते हैं कि उसने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की याद ताज़ा कर दी है। जिनसे आप नाराज़ हैं, जिनसे आप लड़े हुए हैं, जिनसे आप बात नहीं करते, जो आपके फैमिली में अलग हैं आपसे लोग, प्लीज़ उनके घर इस गोश्त के बहाने से जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए और अपनी अना को कुर्बान कर दीजिए। मैं नहीं माफ करूंगी। आई हेट माय पुप्पो के बेटे। लेस को याद, इसको मैं प्रोग्राम खत्म करने लगी थी, इसको मैं नहीं माफ करने वाली। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं माफ करने अब वाली। बताओ इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं, जल्दी बताओ क्या हुआ? पुप्पो के बेटों ने हमारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। You serious? यस। और 2 साल हमारा केस चलता रहा प्रॉपर। लाइक हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से वाइंड अप करना चाहते थे, बट स्टिल उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ। और उसके साथ साथ जिन्होंने बातिल का साथ दिया, हमने उनसे भी कट ऑफ किया। कौन कौन है? नाम लो, खड़ी हो, बोलो उनको ऐसे ही बस। पुप्पो के बेटे हो गए, और कौन है बताओ? चाचू किस कैमरे में बताना है? इधर बता Oh दो, God. इसमें बताएं। अच्छा, पुप्पो से मुझे बहुत मोहब्बत थी, ठीक है, हम अपनी पुप्पो से मोहब्बत करते थे, बट उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मेरी अम्मी को जख्मी बचपन में किया। नहीं सोचा था उनके बच्चों में से किसी से शादी भी करूंगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं सोचा शुक्र, था। बच गई। बच गई। लिटरली उन्होंने इतना बुरा किया, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जो शायद कभी मैं दिखाऊंगी, जब उन्होंने मेरी अम्मी के साथ इतना बुरा किया था। तो अच्छा वीडियो आज मेरे पास है। मैं मजाक पे नहीं रहूंगी, सीरियस हो जाऊंगी। चलो, वैसे मैं अब एक बात बोल दूं, देखें ये इतने प्यारे रिश्ते हैं, इतने मासूम रिश्ते हैं। वो कह रही है कि मैं अपनी पुप्पो से बहुत प्यार करती थी। यार आप, मैं ईद वाला दिन है यार, आप किसी की जायदाद को खा के, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उसकी भी माँ है, आप क्या करेंगे? अच्छा, इसकी फिजा, पैसे उनकी 200 200 एकड़ जमीन है, लेकिन स्टिल उन्हें कब्जा करना था और चीजें, और इतने बुरे तरीके से। लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। यार तो ये इस तरह के लोग हैं। ये और मैं तकलीफें कहती हूँ हम बच गए उस कत्लो गारत से, चीज़ों से,
क्योंकि हमारे मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और चीज़ें, वो लोग नहीं बच पा रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से निकाला। एंड आई एम हैप्पी वी केम टू आवर नॉर्मल लाइफ। तो मुझे लगता है अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका तवक्कल है अल्लाह पे, तो अल्लाह आपको ज़रूर सुरखरू करेगा। एंड आई एम ये हैप्पी। बहुत प्यारा मैसेज था। अपनी कब्रों को भारी ना करें, ये ज़मीनें यहीं रह जानी है। 200 जिसका एकड़ जो की जगह हक 6 है। फुट की ज़मीन भी आपको नसीब नहीं होनी है, तो किसी बच्चों का हक मत खाएं। ये भी अपने वालिदैन की औलाद है, भाई हैं, बहन हैं, इन लोगों के हक खाएं, Yes. इनके हक छीन। ईद कुर्बान हमें सिखाती है कि कुर्बानी किस तरह से दी जाती है। कुर्बानी देना सिखाती है आपको। आप किसी की जान ले लें, किसी को कुर्बान कर दें, उसको तन्हा कर दें, उससे छीन लें उसकी खुशियाँ, उसका पैसा, उसकी जायदाद। कुर्बानी तो आपको सिखाती है ईद कुर्बान कि आपको तकसीम कैसे करना है। तो आपने तकसीम नहीं किया, आपने तो लूट लिया यार। उसकी बच्ची की आंखों में आंसू थे। मैं बात मजाक में करके आई थी, मगर मैं सीरियस बता रही हूँ, दिल को लगी है बात। ऐसा ही तो है। खुदा के लिए किसी को ऐसी तकलीफ ना दें। अगर आपने अपनी कोई ऐसी गलतियां की हैं ख़ानदान में, तो जाइए उनको मनाइए, जो हिस्से देने हैं वो दीजिए। किसी को लूटा है, किसी को खाया है, तो इसी दुनिया में हिसाब होना है। अभी कीजिए पूरा। Thank मेरा you so बच्चा। much. नो 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 प्रॉब्लम। आपकी देखे तवज्जुह से हमें कितना अच्छा मैसेज भी गया। और आपका ये मैं बोलूँगी कि आपका बोल्डपन भी है, पावर भी है आपके अंदर। जिस तरह से मुझे शो पे लगा कि आपके अंदर ये है चीज़ें कि आप सच बोलती हैं और बोल देती हैं। तो आपने बोला तो आपकी आंख में जिस तरह से आंसू था आपकी फीलिंग्स के साथ, अल्लाह ताला आपको इस फैमिली को आपकी सब्र अता फरमाए। Thank you so और much. इसका मैसेज सबसे अच्छा ये गया है कि बस जब जो आपके लोग हैं उनको मनाएं, जिनका हक तलफी जिनके साथ की है उनके साथ जाके माफ़ी मांगे, जो हक देना है दें। और अगर नहीं दे सकते हैं, आपके पास अब नहीं है और लुटा दिया है, खा लिया है, तो फिर आप उनसे वादा करें कि आप किसी ना किसी तरह एटलीस्ट अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। बस अब किधर है वो, मुझे बताओ कहाँ रहता है, मैं जाके तुम्हारी जायदाद लेके आऊंगा। क्या अच्छा रिक्शा जाते हैं यहाँ से? हो गया। फिर दौरा पड़ गया। ये आप इस इसका तरह इलाज के- क्यों नहीं कराते? इस तरह के लोग ना खड़े भी होते हैं बोलने के लिए। ख़ानदान में कोई एक हीरो बन के खड़ा हो जाता है, और यकीन करें आप, उसकी नज़र सिर्फ ये होती है कि मैं अपनी जो है ना इस रिश्तेदार से ना, इस लड़की से शादी कर लूँ, किसी तरह ये मुझसे फंस जाए। काम वो टकेगा नहीं करेगा, काम कुछ नहीं करेगा, वो चीखम चिल्ला करेगा। ऐसे बहुत हमारे खानदान में खड़े हो जाते हैं। जी हमारी ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिएगा। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैदा हुए फिर हमने अपने वालिदैन की तरबियत की। जी यही लोग हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कंजा आपका, जैनब Thank आपका, you so much, ठीक है, बहुत काशिफ अच्छा साहब लगा। आपका भी, अहमद नवाज बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आखिरी मैसेज आपका रह गया था, दे दें, फिर मैं जा रही हूँ जल्दी से। जी मैं एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दूंगा कि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर आप किसी का सहारा बन जाएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो। बेशक इंसान गरीब हो, लेकिन मोहब्बत होती है। और मैं इसी बोल कफारा, मुझे बोल कफारा। एक बात कहूँगा बोल कि कफारा। मोहब्बत एक ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा। बोल बहुत कफारा। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक। ट्रांसमिशन जारी है। हाँ? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा, और हमारे और भी मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। ईद का मौका है तो क्यों ना हम हंसी मजाक और शुगल जो है इनके साथ भी लगाएं। और शुगल लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट जब हम कर रहे होते हैं तो मिल बांटते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपने लोगों के साथ, तो फिर अपने कुलीग्स के साथ, तो फिर शुगल तो वहाँ पर लग ही जाता है। तो हम कर रहे हैं इंटरटेनमेंट की बातें, और बड़े प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, जिसमें डर्माटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अरीज खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। पिछले साल भी हमने ईद साथ मनाई थी, इस दफ़ा भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप खुद बहुत प्यारी लग रही ये हैं। कपड़ों की चॉइस आपकी इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं। कलर की एक सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद कट्स, फिर उसके बाद डिज़ाइन, एंड देन द वे यू गेट रेडी, दैट अपील्स यू। थैंक यू सो मच। वाह जी। और उन्हीं के साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की है हमारे पास, अलीना कयूम है, और सिंगर हैं। आजकल यूथ के हिसाब से अगर मैं देखूं इनको तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा गा रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिनों के बाद हमारे हाथ भी आएंगी। मगर राइजिंग स्टार है, इसलिए आज ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, और हम आपको इनका टैलेंट दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे हाथ नहीं रहने वाली है, उड़ जाएगी हवाओं में। और मैं ये चाहती हूँ। कैसी हो अलीना? ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मी लेती कपड़े? हाँ जी, अच्छा, और अम्मी के कपड़े कौन लेता है? हम लोग डिसाइड करवाते हैं मम्मा को। ये अच्छा, वाला बच्चे मिलकर डिसाइड हाँ करते जी, हैं। हम लोग और सारे sisters। अम्मी जो कहती हैं वो पहन लेती हो, या फिर जिद करती हो नहीं मम्मी मुझे ये नहीं, डिज़ाइन भी चाहिए? जो मम्मा कहती हैं वही।
Done. अलीना अभी तो आप बहुत छोटी सी हैं। आई एम 19। अभी तो आपने एज भी बता दी, अगर नहीं भी बताती तो आप उससे भी छोटी लगती हैं, आपको पता है। अच्छा। हाँ, जैसे मगर ख्वाब मगर देखती हैं आप बड़े बड़े, है ना। बहुत ज़्यादा। तो अभी बहुत सारे ख्वाब आपके पूछेंगे कौन कौन से देखते हैं। तो अभी मेरे पास हदीस शाह बैंड के भी जो दोनों मेंबर्स हैं मेरे साथ हैं। एक है ज़मीर खावर साहब जो कि वोकलिस्ट भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं, और हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करना है, ज़बरदस्त गाते हैं। इनके भाई हैं दानिश, जो कि दानिश बाबा जो हैं वो ड्रम पे भी होते हैं, और इनके पास पाकिस्तान में वाहिद मैं कहूँगी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं जिनके हाथ में ऐसा हुनर है कि कोई सा भी जो है ना इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। और ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे हैं जिनको इस बात की जो है ना कहूँगी कि अमूरत हासिल है। सो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से 24 न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा एक शेर है, अक्सर मैं शोज़ में कहता हूँ, वो रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। वाह। सो ये ईदें अच्छी लगती हैं आपको अपनों के साथ, और आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप मैसेज कर देते हैं ईद मुबारक का, वो रिवाज सारा ख़त्म हो चुका है। वो कार्ड सिस्टम होता था पहले, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो ये कहने का मकसद ये था कि अपने दिलों को साफ़ करें और जफ्फियाँ डालें, ईद मनाएं। वाह, अच्छा शेर आपने हमें सुना दिया तो बराबर में रीच बिठाया हुआ है। वो बेसिकली मैं अब क्या कहूँ, वो डॉक्टरों ने ना मना किया हुआ है, इनको ना शुगर है बेसिकली। अच्छा, तो वो इसलिए रीच बिठाना ज़रूरी है मेरे साथ। रीच इसलिए बिठाना ज़रूरी है। आपकी बड़ी रिच अप्रोच है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मैंने देखा है। तो मुझे ये बताइए कि कैसे इतना शौक, कैसे इतनी प्रैक्टिस, कैसे सब कुछ अकेले कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन बंदे है। से एक बांसुरी हो वो नहीं बजेगी, तबला हो वो नहीं, आप सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट खेल रहे हैं। बस मुझे शौक था बचपन से, काफ़ी देर से हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स का। पहले गिटार शुरू किया था मैंने, उसके बाद मुझे शौक शुरू हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 14 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। 14 और 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं पाकिस्तान में एक ही बंदे के पास है। वो कौन कौन से? हैंड पेन और जैम ड्रम। हैंड पेन एंड जैम ड्रम। और ये दोनों कौन दोनों कौन? इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में नहीं है, अच्छा, और इसे मेरे पास है। कैसी आवाजें होती है ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी जो छोटा सा लग रहा है आपको, ये भी शायद आपने ना देखा हो कभी। नहीं। ये जैपनीज इंस्ट्रूमेंट है, माइग्रेन के लिए यूज होता है। अलग से बजा के दिखाएं कैसे? माइग्रेन यूज होता है, अगर हम इसको 30 मिनट थेरेपी है इसकी, जैपनीज करते हैं तो आपकी माइग्रेन खत्म हो जाती है। इवन कि आप यूट्यूब पे लिखेंगे माइग्रेन के लिए जैपनीज क्या यूज करते हैं, तो ये प्ले कर रहे होते हैं वो। अच्छा, ये आप करके दिखा रहे हैं हमें थोड़ा सा बजा के? मैं अभी आपको जाके दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूसली प्ले करेंगे, आपका माइग्रेन खत्म। जैपनीज करते हैं ये लोग। तो आप तो फिर आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती होगी, जितने बालों में छत्ता आपने रखा हुआ, माइग्रेन आपसे ज्यादा मुझे है ही नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की बात छेड़ी आपने। बिल्कुल। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बालों में से कोई चीज निकल के आपको ही लड़ गई है? नहीं, दूसरों को लड़ती है, मुझे नहीं लगती। यार जो मेरी झूठ अपनी बोला है हम ना, लोग 24 अपनी न्यूज़ पाली पे है। ईद शो में। आज सच बता दो जो परसों हुआ था आपके साथ। क्या हुआ था? कॉम टूट गई थी, इसमें कोई फिर बड़ी कॉम बात टूट नहीं है। कॉम टूट गई थी? हाँ जी, वो मैं कॉम नहीं कर सकता ना, कॉम करता तो टूट जाती है। अरे अल्लाह, कॉम भी कहती होगी कि मैं की तरफ जंगलों निकल गई। अच्छा मुझे बताएं, एक पहेली है, रिडल, जी। जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल। आई हैव अ comb Okay. but I don't bite, say what I am. I have a comb You have कॉम? but I don't bite, say what I am. मुझे क्या देख रहे हो आप? आपसे पूछा आप बताओ। इन्होंने अपने घर के हालात कभी सुना? भाई हैं वैसे। अच्छा फिर हार गया मैं। उर्दू में बोलूं क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ। समझ आइए, पहले उर्दू ट्रांसलेट हाँ। करके बताएं क्या कहा है मैंने। आपके पास कंघी है, मेरे पास कंघी है। ठीक है। यू हैव अ कॉम एंड I don't bite, आई डोंट बाइट। say what I am. चलें इसको उल्टा कर दें। I have a teeth but I don't bite, say what I am. यू हैव टीथ, यू डोंट बाइट। जलीली करवाया सारी जिंदगी इसने। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ मिनट। ओके, देखें मैं सोच लेता हूँ, ओके, अब बात करें, मैं सोच के आपको जवाब दे के ज़्यादा जाऊंगा। ना सोचें, जो आपको पता है मौत के फरिश्ते इधर उधर ही कर रहे हैं जिस तरीके की आपके नहीं, हालात नहीं। चल रहे हैं ना। मैं बता, हाँ। अच्छा पहली से मेरे से पूछ I have a teeth but You I have don't bite, say bite. what I am. आई एम थिंकिंग जस्ट क्या थिंकिंग? उर्दू में ट्रांसलेट करें इसको, ट्रांसलेट करें इसको। आपके पास दांत है, आप काट नहीं सकती, हाँ, ठीक क्यों? है? तो मैं क्या सोच रहा हूँ उसी पहली का मैं क्या आंसर सोच होंगी? रहा हूँ। कंघी जो कल तोड़ा आपने। अच्छा, जो कल तोड़ा। अरे यार तुम्हें पता, अरीज ले गई है यार, अरीज मुझे नहीं पता था इतनी सही ना अरीज। अरीज तुम पे ही बात करते हैं, मुझे बताओ, बकरे की खाल है, ठीक है, अब उसके खाल को तुमने किसी के चेहरे पे एज सर्जरी लगाना है, प्लास्टिक करनी है उसके चेहरे पे, तो बकरे की खाल को किसके चेहरे पे लगाओगी? बकरे की खाल को इंसानों में कह हाँ, रही हैं? हाँ, किसी इंसान के चेहरे पे लगानी हो तो किसके चेहरे पे लगाओगी? इसको तो मैं सारे इंडियन्स को लगा दूंगी।
मुझे बताएं, ईद के मौके पे कोई गाना बनाया, कोई ऐसी चीज़ की है? हैं, सांस ना रोको, सच्ची सच्ची बताओ। कुछ किया ईद के मौके पे, कोई चीज़ बनाई है? मैं क्या कहूँ? ईद के कौन से गाने सुनती हो बड़े शौक से? अल्लाह, मुझे प्रेजेंडा लग रही हो तुम मुझे भी। अच्छा फिर मुझे बताओ कौन से गाने तुम शौक से सुनती हो? मैं गज़ल्स और सूफीज़म। तुम्हारी उम्र है गज़ल सुनने की? बस कोई चंचल भी सुनाओ मुझे। मुश्किल मुश्किल गाने गाती है ये, बड़ी टैलेंटेड है। बस गज़ल्स वगैरह और ज़्यादा मैं सूफीज़म ज़्यादा है। आबिदा परवीन और सनम मारवी के ज़्यादा कलाम वगैरह सुनती हूँ। बाबुल शाह का कलाम सुनती हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब बस चलो फिर तुम्हारा टास्क है, ईद के ऊपर तुमने कोई गाना बनाना है, जो तुम्हारा गाना कोई पसंदीदा है, कोई आलमगीर साहब का, अली ज़फ़र का, सजाद अली साहब का, राहत जी का, जो गाना कोई आपको अच्छा लगता है, उन्हीं की गाई भी कोई कॉम्पोजिशन में उसको चेंज करके आपने उसको ईद का लुक देना है। तो कैसे करेंगी? आइए जी। हाँ जी, अलीना ओवर टू यू। मैं क्या बनाऊँ? मुझे कोई सा भी गाना आपने ईद के ऊपर डाल देना है, गाया हुआ गाना, उसमें लफ्ज़ ईद ऐड कर दें। सजाद अली का सॉन्ग है ना रावी, हाँ, उसमें क्या ऐड करूँ? उसमें रावी की जगह ईद डाल दो। वे एथो कभी ईद लग जाए। हाँ, एथो कभी ईद लग जावे, तो अच्छा। कभी दिल लग जावे। वाह, चलो वे एथो कभी ईद नहीं बनता ही नहीं ऐसे। अच्छा, आगे डाल दो, रावी के बाद जो लफ्ज आएगा उसमें ईद डाल दो। वे एथो कभी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। वाह, मैं संग बेलिया तोड़ के। ईद भी डालना है। आपने इनका कलम फिर चलो बाद में नहीं, गाना। अभी गाओगी, अच्छा गा रही हो, इसमें ईद डालो, थोड़ा सा गिटार बजा देंगे बच्ची को, थोड़ा सा पुश मिलेगा, मजा आएगा। क्या आप बताएं ना, आप जल्दी जल्दी अब माइंड में नहीं आ रहा। मैं तो कदी रावी लग जावे। मैं तो कह रही हूँ रावी की जगह जो टाइटल मेन है ना, उसी की जगह ईद डाल वे दो। तो ईद- जहाँ जहाँ रावी है वहाँ ईद आज डाल दो। मेरी ईद होवे, वाह वाह वाह। हयाती हाँ, हयाती पंजाबी होवे, होवे। मैं संग बेलिया ढूर के। वाह मैं कदम च था निचो, वाह मैं कदम च था तोड़ना। वाह। बस वो ये एथो इतना- कदी ईद लंग जाओ। चले जी, वाह वाह वाह, क्या बात है अलीना। इस शो का नाम कुछ ये शर्मिंदगी ब्रेक शो। के बाद हम अलीना से सुनेंगे, ठीक है? वो गिटार बजाएंगे समीर, और ये ईद का गाना जो है आप लोगों के लिए, आप लोग। टेक अ ब्रेक। भाई अलीना जो है, उन्होंने इतना खूबसूरत गाना लट्ठे दी चादर जो है उसको ईद के लफ्ज़ों के साथ कन्वर्ट किया ख़ास आप लोगों के लिए, और अभी परफॉर्म करेंगे। समीर भाई आप बजा रहे हैं, थोड़ा सा गिटार छेड़ रहे हैं और आप गा रही हैं। आइए लेकिन जी। मुझे बताएं, मुझे इमरान भाई और अली भाई ने कहा था कि यहाँ पे बड़ी ईद का इंतजाम किया हुआ है, वो पावे और ये चीजें वो कहाँ हैं वो सारी? खा गए लोग पीछे, वो लेकर आई थी। आप मुझे अल्लाह ना पूछेगा इनको लोगों तकलीफ में रखेंगे तो मैं शो नहीं कर सकूंगी। ना सीरियसली याद मैं इसी दिलाएं खुशी मुझे में आया हूँ बार-बार। अपने काम छोड़ के कि अभी वो सारे पावे और वो गोश्त आए। मेरा ख्याल है याद अली भाई दिला और देना दिवस सबने पाप छोड़ देने मेरा पाया, आज शो के बाद वो खत्म बेचारे होने नहीं दे। खाएंगे। इनको मैं इनकी शरीफ पाए जो है ना उनके ख्वाबों में दिखाऊंगी जो उन्होंने खाई है। मुझे नमक तक नहीं चखाया यार, लालच की इंतहा होती है ना। याद दिला, दुखों पे नमक छिड़क मुझे रहे हो। स्ट्रीक भेज रहे थे कि ये देखो अभी आप आओगे तो ये खाएंगे स्ट्रीक? हाँ जी। अब और इनको वो कुछ भी नहीं। स्ट्रिक्टली मना होगा कि कोई अब गेस्ट खाना लाएगा तो मेरे अलावा आगे कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल। जो बचेगा वो ये खाएंगे। चलो इंशाल्लाह। जी अलीना। लट्ठे दी चादर उत्ते ईद दा रंग माया, आओ सामने वाह आओ सामने ईद मनाओ संग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेट रंग माया, आओ सामने ईद मनाओ संग माया। तेरी माँ ने पकाया बोटियाँ, तेरी माँ ने पकाया बोटियाँ, वाह असा मंगिया ते पै गया सोटियाँ। लट्ठे दी चादर उत्ते ईद दा रंग माया, आओ सामने ईद मनाओ संग माया। अच्छा जी, इन्होंने तो लाइव ऐसे बना लिया है। अब आपकी बारी है समीर भाई, क्या गाना होना चाहिए ईद के लिए? कोई बनाया है वैसे लाइफ में कभी कोई ईद का? मुझे बताइए शो का नाम कोई शर्मिंदगी शो तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई शर्मिंदा होना है आपको? कितना कोई वक्त चाहिए?
नहीं वो वैसे ही कह रहा था, ईद का दिन है ना आज तो। हाँ, तो ईद के दिन शर्मिंदा तो नहीं होते? आप किसी के घर गोश्त ना लेके जाएं, खाली हाथ जाएं तो ही होती है शर्मिंदा। कुर्बानी नहीं की क्या? नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। पल्लियों की थी? नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह हलाल किया सही से? हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्या मसला हुआ? दानिश भाई ने टांगे पकड़ी थी तो मैंने फेस पकड़ा था। अच्छा, बकरे की टांगे इन्होंने पकड़ी थी, बकरे ने आगे इनका चाटा फुट दिया। मैं कहा तू मेरी लत्ता पकड़, मैं तेरे बाल पकड़। फिर बकरे को मैंने कहा मैं होस्ट जा रहा हूँ फिजा अली के शो पे, तो भी उसने छोड़ दिया मुझे। अच्छा फिजा बाजी के बाद जा रहे हैं, फिर छोड़ दिया उसने मुझे। वाह जी, वाह वाह। अच्छा मैंने ना पिक्चर अपलोड की तो लोग पूछ रहे थे दानिश कौन सा बकरा कौन सा है। ईद का कुछ किया था कभी? ईद पे एक मैंने गाना लिखा था, काफ़ी वायरल था वो, मेरे एक दोस्त थी उसके लिए लिखी, एक लाइन लिखी थी, मैं कैसे मनाऊँ ईदें। क्या नाम है जिनके लिए लिखा? कासिम। ओ, उन्होंने मेरे लिए एक गाना भी मेरे साथ गाया था। अच्छा। हाँ, कौमी, बड़ा खूबसूरत। हम एक स्टूडियो में साथ ही थे तो वहाँ पे उसने हमने एक लाइन बनाई तो वो फिर काफ़ी वायरल हुआ। तो मैं आपको ऐसे एक लाइन सुनाता हूँ, मुझे याद नहीं। मैं कैसे मनाऊँ ईदें, मेरा यार मुझसे, इस तरह कुछ था वो। इस तरह कुछ था? नहीं सुनाए, मेरा आप ही का लिखा है। मुझको नजर ना आवे, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं। कुछ और सुन लें। कुछ और सुना दे। बिल्कुल। अब क्योंकि ईद का मौका है और हम अपने पख्तून भाइयों को नहीं भूलते, क्योंकि मैं अभी लास्ट एक शो था हम लोगों का, मिनिस्टर थे बाप फैमिली ना पेशावर में, तो वहाँ पे मैंने गाना गाया था। इसमें पश्तो भी है, सराइकी भी है, सब, क्योंकि आपको तो मेडले करते हैं, तो जितने भी पख्तून भाई हैं उनके लिए स्पेशल। ओह नाइस। ओ लाशपी खवड तक मिस्तूर माला डौडा, ताजा ताजा गलूना द्रेसलूर माला डौडा, लाडशपी खवड तक मिस्तूर माला डौडा, ताजा ताजा गलूना द्रेसलूर माला डौडा, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी, हस डुब के हंजुआ थले सयूं मैनू लग गए रोग अवले, कोई मेरा दिल ते बस न चले की करा, मर चलिया मैं तकदी सुंजिया न रावा प्यार दिया है, उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला, नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी, कभी तो आके हमारे दिल में बसो, कभी तो देखो इधर भी, हमारे दिल में तुम्हारी याद बसी, तुम्ही को ढूंढ नजर भी, खुदारा इतना मेरा काम करो, कतामो इनियम पमा पाऊं कवा, कला ना कला सट्टा जाम पवा, कतामो इनियम पमा पाऊं कवा, अल्लाह मौला ए मिण के हार वाले मिण के लोशे, ए मिण के हार वाले मिण के, ओ साडे सजना नू कोई ना छिड़के, निजना पीछे असी रुल गए, निजना पीछे असी रुल गए, ए थेवा मुंदरी दा थेवा, ए थेवा मुंदरी दा थेवा, ओ सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, नी ख्वाबां विच आने वाली है, नी रातां नू जगान वाली है, ना चूड़ियों की ये छनकार हो, न पायलों की ये खनकार हो, आ जरा धीरे धीरे आ, रूह गुलाजार गुले नूर गुलाजार। फिर जी आपके लिए, पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब, लाड शपी खवड तक मिस्तूर माला डौडा, ताजा ताजा गलूना द्रेसलूर माला डौडा, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया है, मार गई। वेलकम बैक।
बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बान, मेरे मेहमान जो है ना यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। पता है किस बात का? ये जो दो भाई है ना आपस में, इसमें से जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को जुगते लगाता है। ये जो समीर है ना ये बहुत शैतान है। पता है क्यों मारो? क्योंकि अभी तक चांपे नहीं आए। अभी मुझे मैसेज आया अभी ब्रेक में कि अभी आ रही हैं चांपे, वेट करें। इमरान भाई और अली भाई ने। हाँ, अभी तो चांपे नहीं आई। नहीं, वो तो सिर्फ छुरियां तेज कराने गए। हाँ, समझ गए ना, बकरे से उतार रहे हैं बकरे। अच्छा, अभी आएंगी मतलब? अभी आएंगी, सब्र आपने करना है। हाँ। अच्छा अरीज, मुझे बताएं, बड़े सारे जानवर लोग रखते हैं, ठीक है ना? कुर्बानी वाले टाइम पे भी जब जानवर रख रहे होते हैं तो धूप में जाना है, आना है, ठीक है? उसके बाद भी रूरल एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे सालों साल वहाँ पे औरतें भी देखभाल करती हैं जानवरों की। तो अब धूप में जाना तो पड़ता है उनको देखने के लिए, जानवरों को। तो फिर स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं? अच्छा, इस वक्त क्योंकि आपके पास होता ही है कि ज़ाहिर हर तरह के लोग हैं और रेडनेस का मामला बहुत ज़्यादा है, स्किन बर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जितनी देर आप ज़्यादा धूप में रहेंगे तो ये वाला मामला ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पास सबसे आसान चीज़ और सस्ती चीज़ है कि एलोवेरा। हम मेडिकली भी उसको जो है ना प्रूफ है वो कि आपके सनबर्न्स के लिए एलोवेरा बहुत अच्छी होती है। आप अगर उसको रॉ फॉर्म में लगाना चाहते हैं, अगर आपके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये गांव वगैरह में भी हर जगह अवेलेबल है। नहीं तो आपके पास ये बनी हुई भी जेल्स में भी आती हैं, वो भी लगा सकते हैं। सन ब्लॉक अगर आप अफोर्ड, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, 300-400 तक भी आपको सन ब्लॉक बहुत आराम से अच्छा मिल जाता है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दें और सीबम कंट्रोल कर लें कि गर्मी में ज़ाहिर पसीने वाले आपसे बर्दाश्त नहीं होते। तो हम जो सन ब्लॉक होता है, क्या ये बकरे को भी लगा सकते हैं? अब बिल्कुल लगा सकते हैं। उसमें क्या लगाने को क्या है, आपके पास जो कुछ आप लगा दें, आप मेकअप भी कर लें उसमें क्या। हाँ, उसमें क्या, आप मोहब्बत जितनी मर्जी जता लें। हाँ, देखे ना, आप सब कुछ लगा सकते हैं, गुब्बारे लगा दें, उसको जो मर्जी लगा दें, आप सब कर सकते हैं। पावे हम अपने आप को गुब्बारे का भी लगा के नहीं बैठे अपने बकरे को लगा के बड़ी खुशी होती है। ज्वेलरी पहना दें, जो मर्जी कर दें, हील पहना दें, उस बेचारे ने क्या कहना, बेजुबान पहनाते हैं, देखें छन छन की कितनी आवाजें आती हैं। तो मैं कह रही हूँ बेजुबान ने क्या कहना, वो तो जाके वल्लाह भैया के पास ही शिकायत करेगा जो करनी है उसने। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग हैं अरीज जिनको ना अपने जानवर से ज्यादा, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि पड़ोसियों में जानवर आ गया, क्योंकि उन्होंने तो अपना माड़ा बकरा लिया होता है, तो जो पड़ोसियों को तो तगड़ा होता है उसके साथ जाकर बंदा सेल्फी लेके कहता है और बकरा। हाँ, अच्छा नहीं, ये बड़ा प्यारा वो एक टाइम होता है, मुझे लगता है कि जब सब घरों में आ रहे होते हैं, बच्चों के लिए तकरीबन वो एक ही बात होती है कि वो सारे बच्चों को इकट्ठे करके पूरे एरिया के वो लगे होते हैं ना जिस तरह। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये ईद से पहले जो सारा वो सीजन चलता है ना, तो 5-6 दिन जो पहले चल रहा होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। वो पूरी एक यूनिटी बनी होती है ना, बच्चे एक दूसरे के बकरे को भी खिला रहे होते हैं। अच्छा, तुम्हारा बकरा तो नहीं भूखा, उसका चारा तो नहीं खत्म हो गया। वो जो मुझे लगता है जो एक फेज चलता है वो बड़ा खूबसूरत। 4 बजे से 6 बजे का टाइम मुकर्रर मुझे लगता है ये सेट है, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग जो बच्चे हैं ना, वो अपने चौकीदार भाई के साथ, ड्राइवर भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, अब्बू के साथ, किसी न किसी के साथ लेके निकले होते हैं। और बिल्कुल, और तकरीबन 7-8 बजे तक बच्चों से वही बू आ रही होती है जो बकरों में से आ रही होती है। हाँ, उनको नहलाओ तो ऐसा लगता है बकरा नहलाया है। अरीश, तुमने कितनी सही बात बोली है, क्योंकि मेरे बच्चे यही करते रहे। हाँ, मेरी बेटी बकरे पे बैठ के घूमती रही थी। अच्छा, छोटी थी तो गर्मियों में ना एक टाइम था, हमने एक बकरा लेकर आया, हमने उसका नाम रखा प्यारे लाल, मेहंदी से उसके ऊपर लिखा, अभी सबको सजाया। अब जिस लाउंज पे हम बैठते थे एसी वाला, उधर ही लाके उसको बैठ के तो उसके ऊपर बैठी रहती थी, उसको गधा बना। मैं कहती थी गधा नहीं है, बकरा है। प्यार उसके साथ बैठना, प्लेट में खाना खाना, बकरे को भी पूछना। मैंने कहा भाई नहीं, मैंने एक दिन अपने बच्चों के कमरे में से रात को निकाला, वो एसी के अंदर, हम अब मेरा बेडरूम ऊपर है तो मेरे बेटों का नीचे है। अच्छा, मैं जब ऊपर से नीचे आई तो मैंने कहा ये आवाज़ बकरे की, ये मतलब मैंने तो बाहर कहा था, ये अंदर से कहाँ से आ रही है। फिर मैंने कहा पता नहीं बच्चे वीडियो पे रिकॉर्ड कर लेते, पता नहीं वो। अच्छा, कितनी देर मैं भी अंदर उनके कमरे में ना गई। अचानक ही जो है ना, मुझे पता नहीं थोड़ा सा शक हुआ, मैं अंदर कमरे के गई और वो मैं तो अंधेरा, तो मैं लिटरली डर गई, बकरा साथ बंधा हुआ। मैं इतना, मुझे गुस्सा चढ़ा और ऊपर मैंने कहा यार, मैं उसको कहा, मैंने कहा अब ना मुर्तजा, तुम अगले दिन अब तुम इसके साथ सोगे, एक दिन वो तुम्हारे साथ सोया, अब अगले दिन तुम उसके साथ सोगे। बच्चों की हरकत है ना, तो बहुत ज्यादा बकरे। अच्छा, बकरे से बड़ा उनसे प्यार व्यार हो जाता। आपको कभी बचपन में किसी बकरे से ऐसे लगाव हुआ कि नहीं अम्मी इसको नहीं काटना अम्मी? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, कुर्बानी लेकर आए और जिस दिन वो मीन्स के हलाल हो रहा, मैं रो रही थी। मैंने कहा नहीं, इसे नहीं काटना था, इसको इधर ही रहने दो। क्यों, मेरी यहाँ पे क्या हो गया लीना, कुर्बानी है, कुर्बानी होती है, नहीं रोते। मैं कहा नहीं, इसको नहीं काटना था, इसको नहीं काटना। तकलीफ होती है ना बहुत ज़्यादा। मैं वाकई वो, मैं जब छोटी भी थी तो मैं काफ़ी रोई थी। फिर लड़ाई करती थी, खाना मैं खिलाऊंगी, बल्कि मैं सारा खुद ही करती थी। मैं उसको चारा खिलाना, उसको पानी, फिर नहलाना। हम लोग ईद से थोड़े दिन पहले लाते, मैं 2-3 डेज, तो नहलाना नहीं,
मतलब जो भी उसका गंद होता है वो साफ़ करना, मैंने करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं करती थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बकरे और आपके ऐसे करीबी ताल्लुकात? ऊँट के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। ऊँट के साथ? ऊँट के मॉर्निंग शो में बैठा हूँ मैं। तो ये कट कर दीजिएगा, ये नहीं क्यों काटे? ये देखें, उठ के ये कहना चाह रहे हैं उठ के मॉर्निंग शो में बैठा हूँ मैं। उठ के उठे, ये उठ के मॉर्निंग शो में बैठा हूँ, बैठा हो, ये कहना चाह रहे हैं खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद कुर्बा। मुझे ये बताएं समीर साहब और दानिश भाई कि अगर आप गाना गा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में माइक की जगह एकदम से बकरे की रस्सी हो, आपकी आंख खुले और वो बकरा भाग जाए और आप उसके पीछे पीछे भाग जाए, क्या आवाज़ें लगाते जाएंगे? कौन सा गाना गाते जाएंगे बकरे के पीछे? मैं गाऊंगा, गा के बताना है। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी भरा नहीं। पेट अभी भरा नहीं। पेट अभी भरा नहीं। वेरी गुड, हो जाए कोई। अच्छा, मेरा एक अपना गाना रिलीज हो रहा है जो बकरे के पीछे भागते हुए, बिल्कुल उसको आप किसी से रिलेट कर सकते हैं। बस करें फिर। तो एक मेरा अपना गाना है जो कि मैं फर्स्ट टाइम ही आपके शो में कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा तो हम दोनों मिलकर ड्यूट करेंगे। मैं ऑनर कहना चाहता हूँ। चले आए। समीर भाई क्या बात है, आपको शर्म ना आई? इतना अच्छा गाना गा लिया आपने। थैंक यू सो मच। अच्छा आप मुझे बताएं अलीना, अगर आपको गाना गाना पड़े बकरे के लिए तो बकरे को देख के कौन सा गाना गाएंगे? हाय, उस बेचारी को बकरे के साथ क्यों कर बकरे दिया? के साथ क्यों बांधा? नहीं, वो कहते हैं टूंगे से बांधा हुआ, मैंने इसको बकरे के साथ बांधा। अगर भी वैसे कुछ सुन ले। नहीं, मगर कोई सा भी अच्छा गाना सुना सकती हो बकरे को भी। जरूरी थोड़ी है बकरे को भी इसने मैं ही सुनानी है। ये कौन सा बकरी है? तुम थोड़ी को बकरी, तुम तो इंसान हो। तुम बकरे को देख के क्या गाना गाओगी? दिल किसी की याद में वाह, होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे क्या बात। उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में वाह, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। क्या बात, बहुत लवली अलीना, कितना प्यारा। बकरा तो कुर्बानी के लिए राजी नहीं होगा अब। बकरे को देख के तुम इतना खूबसूरत गाना गाओगी, बकरा कहेगा काश। बकरा भी फिर अलीना का है ना, खूबसूरत भी होगा। बकरा भी तो खूबसूरत होगा। फिर बात ही ख़त्म कर दी अलीना ने। ओके जी, हम सब की तरफ से, अलीना की तरफ से, अरीज की तरफ से, दानिश की तरफ से, समीर भाई की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते हम सारे मिलकर यहाँ पर आपके साथ मस्ती में गुनगुनाएंगे। आप अपने घर पे भी अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया करें। तो ये आप लोगों के लिए, आइए जी। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो, आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं।
देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में किया सोचा न था हो गए सपनों में हम देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में किया सोचा न था हो गए सपनों में हम आंखें मिलाने वाले मुझको बुलाना